इस नगर के द्वारा ही हम आगे के कार्य योजना को क्रिएट करेंगे। तो आप सभी के ग्रुप में पहले से ही पीपीटी शेयर कर दी गई थी, जिसका आप लोगों ने अवलोकन किया। और आज की इस विशेष बैठक में जो भी निर्देश आपको ग्रुप के माध्यम से मैम ने भेजे हैं, उनका उन निर्देशों का पालन करते हुए आज की बैठक में, आज की इस प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हों। और जैसा कि एक मर्यादित कक्षा में हम बैठते हैं, उसी का आप सभी को पालन करना है। कैमरे को व्यवस्थित सेट करके रखना है, वीडियो को ऑन किए रखना है और अपने ऑडियो को म्यूट करके रखना है। जो भी अभी सहयोगी मित्र जुड़ने से रह गए हैं, तो मैं विनय जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप पूरे ग्रुप का अवलोकन कर उन्हें सूचित करें कि सत्र की महत्ता को वो समझें और समय पर बैठक में सम्मिलित हों, ऐसा मानना है। 7:35 हो चुके हैं। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए बैठक का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। मैं तेरी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और श्री करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भावे रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज की इस बैठक समीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाए संभव। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं सब? जय जिनेन्द्र मैम। है अच्छे मैम। हैं। अच्छे हैं मैम। वेरी गुड। अच्छा, मैंने कुछ लिखा था ग्रुप में, आपने तैयारी की है? यस और नो? बोलिए। मैंने 3 पीडीएफ भेजी थी और एक संस्कार बोर्ड आपके सबकी स्कूल में है, इसलिए कहा था कि इन 4 विषयों पे आज हम बातचीत करेंगे। आज हम समीक्षा करेंगे कि हमने क्या सीखा, उसका उपयोग कितना किया, कौन सी चीजों का उपयोग नहीं किया, और हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं किया। यदि परेशानी आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जी मैम। सबकी तैयारी है? जी मैम, तैयारी किए। वेरी गुड। ओके, तो हम शुरुआत संस्कार से ही करें। जी मैम। यस मैम। ओके। सबके स्कूल में संस्कार बोर्ड तो है, जी हम मैम। पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहीं पे सामने लगा हुआ है, कहीं पे किसी कमरे में है। हमने ये डिस्कस किया था कि जिसके वहां पे सामने नहीं लगा है वो प्रार्थना के समय प्रार्थना की जगह पर ले जाएंगे और बच्चों से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जी मैम। है ना? अभी मैं हर एक से आंसर अलग अलग चाहूंगी। सविता जी, आपसे शुरू करेंगे। जी सविता जी खपाई बेड़ा अनम्यूट करें। जी मैम। जी। अच्छा, आप उस बोर्ड का उपयोग करते हैं? जी मैम। ओके, उसमें जितने पॉइंट लिखे हैं क्या उन सारे पॉइंट पे बच्चों से चर्चा हो चुकी है? चर्चा हो गई है मैम। ओके। नीरज जी, उस बोर्ड का हम शो कर सकते हैं पिक्चर?
सॉरी मैम, 1 मिनट का समय लेंगे, वो डाउनलोड हो रहा है। कोई बात नहीं। सविता जी, उसमें कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसपे बच्चे काम नहीं कर रहे? आपने समझाया लेकिन बच्चे जिसको मतलब अपने जीवन में उपयोग में नहीं ला रहे, ऐसे कौन से पॉइंट है? वैसे तो जैसे मैम, जैसे प्रणाम करने तो बच्चा लोग को बोलते हैं डेली, लेकिन कभी कभी करता है, कभी कभी भूल जाता है। ओके। और एक जो जैसे सिलेबस या अन्य कोई, वैसा तो बच्चा लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जो स्कूल में टीएलएम वगैरह है, वही सब देखते, कभी कभी यूज करता है, देखते हैं। जैसे खेलने का टाइम होता है तो कभी कभी कोई बच्चा देख के उसको पढ़ता है। ठीक है। और बाकी नहाना, ब्रश करना, ये सारी चीजें रेगुलर होती है? अभी नहाने का ठंडा है तो बच्चा लोग अभी रोज नहीं नहाता है मैम। और ब्रश करने का ब्रश सब करता है। और हाथ धो के भी खाना खाता है। घर पे भी ऐसे ही करते हैं? आप पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं उसके गार्जियन से भी, जब बैठक होता है ना तो पूछते हैं। तो उसका मतलब माता पिता बताते हैं कि पहले तो बच्चा लोग इस तरह नहीं करता है, लेकिन अब बदलाव मतलब बच्चा में आया है। जैसे कि वही सब, जैसे कि आज होमवर्क नहीं किए हैं तो हमको होमवर्क करना है, या फिर खाना खाने समय हाथ, इसी तरह जैसे उसके गार्जियन से हम ओके। अच्छा। पर हम चर्चा किए हैं मैम। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि गुस्सा आने पे अपशब्दों का उपयोग नहीं करना। आज वही आज किताब पढ़ा रहे थे बच्चा लोग को, तो वही था गुस्सा। तो वही हम्म। बच्चा लोग की थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि गुस्सा आता है तो कैसे तुम लोग को गुस्सा आता है, कब गुस्सा आता है। हम्म। हम्म तो वही नहीं हो रहा है मैम, वही हमको समझ में नहीं आ रहा है, वही वाला पॉइंट कि कैसे। नहीं, पहले सविता जी आप अपना बताओ कि आप कैसे करते हैं, जैसे गुस्सा नहीं आता है तो कैसे आप ट्रीट करते हैं। और जैसे ये आपके यहाँ पे बोर्ड लगा है, तो हाँ। उस कहाँ पे बोर्ड में लगा है लिखा है बोर्ड? किस गुस्सा कक्षा? नहीं करना, और गुस्सा आने पर अपशब्दों का उपयोग नहीं करना। इसको आपने बच्चों को कैसे सिखाया है? वही नहीं कर पाए हैं मैम। क्यों? वही पॉइंट नहीं हुआ, हमको समझ में नहीं था कि बच्चा लोग को कैसे जैसे बोलेंगे, वही हमको नहीं समझ में आया उस पॉइंट में। आह, आप आपने कभी सबको। पूछा भी नहीं? मैं बहुत बार इस बोर्ड के ऊपर, हमने ऑलमोस्ट हमारा जो दूसरे सब्जेक्ट का चलता था, हर रोज 15 मिनट हम इस पर डिस्कस करते थे। मैंने बहुत बार पूछा कि कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे, आप पूछिए। आपने कभी आज तक नहीं पूछा? मैम नहीं। चलिए, कोई बात नहीं सविता जी, मैं आपके प्रश्न लिख रही हूँ। इनका मैं बाकी सबसे बात करने के बाद जवाब दूंगी। ठीक है? जी मैम। जी ओके। मैम। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट हो रहे हैं। बच्चे दूसरों की हेल्प करना, अपने बड़ों बुजुर्गों की बात मानना, इन बातों को करते हैं? जी मैम। राबड़ी देवी, अपने वीडियो को ऑन करें। आप लेट जुड़े हैं और वीडियो भी आपका ऑफ है। वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का। जी मैम, सॉरी, कंटिन्यू। जी कोई बात नहीं। सविता जी, जी मैम। अब मैंने पूछा इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट है, बड़ों की बात मानना, मदद करना बड़ों को, ये चीजें आपने चेक की कभी? ये सब हाँ, बच्चा लोग से ये किए हैं कि जैसे जैसे पहले होते थे कि बिना पूछे खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन अब हम्म। बता के जाते हैं। ओके। हम्म। ठीक है। अभी आप भी इस बोर्ड को एक बार फिर से पढ़िएगा, और इसमें कौन सी चीजें, कौन से पॉइंट है कि जिस पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपका जी। क्वेश्चन लिख के रख रही हूँ, बाकी सबसे बात करेंगे एंड में मैं इसका जवाब देती हूँ। ठीक है? पॉइंट हम भी लिख लिए मैडम, आप बताइएगा तो हम लिखें। ओके यशोदा जी, हम्म। मेरा क्वेश्चन सेम है, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग अपनी बात बताइए। जय जिनेन्द्र में। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जी यशोदा जी बताइए। मैम संस्कार वाला पॉइंट बताएंगे। हाँ जी, वही मेरा एक क्वेश्चन सबसे पूछूंगी मैं इसलिए टाइम ना बिगड़े इसलिए क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही हूँ, मुझे सबसे जानना है।
हम लोग जैसे पहले होमवर्क नहीं करता था, तो अभी मतलब प्रतिदिन हम लोग होमवर्क भी दे रहे हैं और बच्चा बना के प्रतिदिन ला के दिखाता भी है। ठीक है। और नाखून अब तो हम लोग सप्ताह में 2 दिन चेक करते हैं, एक तो शनिवार को और फिर सोमवार, मतलब जी सोमवार को। बीच बीच में मतलब क्लास में तो बीच बीच में हमेशा चेक करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना सभा में भी चेक करते हैं। जी और न्यूज और क्यूज प्रार्थना के समय तो प्रतिदिन बच्चा को अलग अलग करके क्लास बाई क्लास पढ़वाते हैं प्रार्थना सब। और संस्कार की पॉइंट भी सप्ताह में 2-3 दिन मतलब रिवाइज करवाते हैं। जितने पॉइंट है उसमें से कितने पॉइंट का काम हुआ, कितना बच्चों पे असर हुआ, हम क्या कितने आपको लगता है कि बच्चे जितनी चीजें सिखाए उसका उपयोग कर रहे हैं जीवन में? जैसे कि मैम लंच का समय होता था तो बहुत बच्चा को टिफिन दे देते थे, तो दौड़ के तुरंत जैसे तैसे हाथ धोता था या नहीं भी धोता था और लाइन में लग जाता था। लेकिन अब हर बच्चा को मतलब पहले बर्तन धुलवा के हाथ धुलवा के फिर उन लोग को खाना मतलब दिलवा के और पार्ट में बैठ के उन लोग को बढ़िया से हम लोग खाना खिलवाते हैं। लाइन बाई लाइन सबको एक पार्ट बिछा देते हैं, उसके बाद खाना देते हैं हाथ धोवा के। जी। बच्चों का नाखून काटना, नहाना और घर पे बड़ों की बात सुनना, ये बाकी सारे पॉइंट पे कैसे काम हो रहा है? जी जी मैम। और बच्चा बहुत छोटा बच्चा बाल भी झाड़ के नहीं आता था, तो फिर हम लोग प्रतिदिन उनके अभिभावक से कॉल के द्वारा भी बात करने लगे कि देखिए आपका बच्चा आज बाल झाड़ के नहीं आया है, इसे नहीं। तो इस तरह बात भी हम लोग हमेशा करते रहते हैं, फोन से भी और अभिभावक से जाके मिल के भी। अच्छा, कितने पॉइंट्स हो गए जिसपे सब पे काम हुआ है और कितने पॉइंट है जिसपे अभी बच्चे नहीं काम कर रहे हैं? मैम हम तो सारा पॉइंट करवा दिए हैं, लेकिन बच्चा सब धीरे धीरे उसको फ्लो कर रहे हैं। देखिए, धीरे के लिए बहुत टाइम हो गया। ऑलमोस्ट जब मैं मई में आई थी तब संस्कार के बोर्ड सबके स्कूल में देखे थे मैंने। ये जी दिसंबर 6 महीने तो हो गए और इससे पहले दिए हुए भी काफी टाइम हो गया आपको, राइट? जी मैम। 8-9 महीने, मतलब ये तो इनफ समय है। 25 पॉइंट में से 15 तो हो जाने चाहिए, नहीं? जी मैम, बहुत ऐसा पॉइंट हो गया है, जैसे बाल झाड़ना, बड़ों लोगों को सम्मान करना, अपने माता पिता के पैर स्पर्श करना, नाखून काटना, प्रतिदिन नहाना। मतलब प्रतिदिन भी ठंडा में बच्चा लोग नहीं नहाता है, लेकिन फ्रेश होके आता है इसे भी पूरा कपड़ा उपड़ा चेंज करके पैर हाथ धो के। ठीक है। कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसपे आपको लगता है कि अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ? पेड़ पौधों और जानवरों के प्रति सद्भावना, यही वाला नहीं करवाई है मैं। क्यों? चलो, ठीक है। और में क्या दिक्कत जा रही है? और बताइए यशोदा जी, और जो बिंदु हैं उसमें होगा कवर, आपकी स्क्रीन पर है वो? जी मैम। जी सर, हो गया। और सर बहुत मतलब ऊंचा क्लास के बच्चा लोग मोबाइल खाते समय देखता था, तो उन लोग को भी पेरेंट्स मीटिंग में चर्चा किए। अभिभावक लोग से बोले कि आप बच्चा लोग को उतना मोबाइल नहीं दीजिएगा, तो उन लोग भी बोले कि हम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है यशोदा जी। जी अंजू कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरी आवाज आ रही है। जी मैम, मेरी स्कूल में आ, हम तो अपनी स्कूल में लगभग सारे पॉइंट को बता दिए हैं, लेकिन हम्म। और सारे पॉइंट को बच्चे मतलब वो भी कर रहे हैं ऐसे ही। हमको लगता है एक दो बच्चे या चार पांच ही बच्चे होंगे जो नहीं कर रहे हैं, जिसके गार्जियन से हमें जवाब भी आ जाता है कि ये है। संस्कार अभी
उसके बाद एक पॉइंट है मैम, जैसे कि बच्चे गुस्सा करते हैं उसको हम माफी तो मंगा लेते हैं, लेकिन माफी मतलब एक होता है ना अंदर से जो कड़वाहट वाला गुस्सा, वो बच्चों में देखते हैं, नजर में दिख जाता है हम लोग को कि खत्म नहीं होता, मतलब वो कैसे करे उसको। ठीक है, जैसे हम उस होता पे है कि बात करते हैं। हम लोग तो, जी मैम, जैसे होता है कि बोलते हैं कि नहीं माफी मांगना चाहिए, तुम गलती किया है, लेकिन होता है कि अंदर से वो उसके मतलब उस बच्चे के प्रति मतलब वो ऐसी भावना रखता है कि मतलब वो दिल से समझो कि माफी नहीं मांगा, मतलब समझ ऐसा उसको गए। देखने से लगता। जी 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 मैम। जी, समझ गए। ठीक है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जी मैम। ओके, बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हो गए हैं। बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, उनसे परमिशन लेके कुछ काम करते हैं। जी मैम, ये सब तो बच्चों से पूछते ही है, और कुछ कुछ गार्जियनों से पूछते हैं, और जैसे कि और कुछ कुछ गार्जियन भी, अभिभावक भी आते हैं तो बोलते हैं कि देखिए हमारी बच्ची ना थोड़ा मेरा बात नहीं मानती है मैम, थोड़ा उसको बोलिएगा। तो फिर हम लोग अरे और झाड़। जी जी मैम। और पेड़ पौधे, ये तो बच्चे को बताए हैं पेड़ पौधे के प्रति, हम लोग तो घर में भी मतलब एक दो बच्चे का ऐसा होता था वृक्षारोपण में कि घर जाके भी लगवाए, पौधों के प्रति क्या सद्भावना है उसके प्रति भी मतलब बच्चा लोग को बताया, उसके प्रति मतलब जागरूक किए कि हमें ओके, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से जी ऑलमोस्ट मैम। सारे पॉइंट हो गए और बच्चे सबका फॉलो कर रहे हैं। जी मैम, लगभग लगभग तो कर ही रहे हैं, पूछते हैं तो। ओके, जी मैम। ठीक है। सुशीला मुर्मू जी। विनय जी, आप भी नोट डाउन कर रहे हैं ना इन चीजों को? हेलो। जी मैम। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम तो 2 महीना से छोड़ दिए थे, संस्कार के बारे में बताने के लिए पहले बताए थे बच्चे, और उसके बीच में फिर बताए थे तो बच्चे इस ठंडक के मौसम में नहीं नहा के आते हैं बच्चे, सप्ताह में 2 बार नहाते हैं। हम्म। जी। और सोच के बाद देखते हैं बच्चे के लोग को, सोच के बाद नहीं धोता है। हाँ, क्यों? तो आप उनको बोलते नहीं है? बोलते हैं पर पानी का सुविधा उतना नहीं है मैम, वहाँ जहाँ बाथरूम है ना वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसके वजह से, और उन लोग को बोलते हैं आके धोना है यहाँ नाल में। हम्म। जी। और ये किसी मतलब हम बताए थे बच्चे लोग को, अपने जो बड़े लोग बात बोलेंगे वो तो उन लोग का तो मानना पड़ेगा, हम्म। लेकिन लेकिन अपने से भी वो बच्चे लोग क्या करते हैं कि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं ना तो बात नहीं मानते हैं। जैसे नहीं, लड़ाई हो ऐसे गया तो। क्लास, जी लड़ाई हो गया क्लास में तो बोल उन लोग को बोलते हैं ना, उनको बोलना सॉरी, सॉरी हम्म। हमसे गलती हो गया, तो हम्म। उन लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, ये तो गलत और है। जी। और जी नीरज जी। अगर मैडम, अगर आप ये सामान्य चीजें हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या मतलब फिर? ये तो सामान्य चीजें पूरी पूरी दुनिया जानती है कि भाई इसके बाद क्या करना चाहिए। तो कोई तरीका बताओ, ये जवाब थोड़ी ना होता है कि आप वहां के माहौल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं हाथ नहीं करते। भाई सभी तो नहीं धुलते होंगे। जी नहीं सर, बोलते हैं दो पर कोई चार ही कोई, बच्चे होंगे कि सब नहीं होते हैं ऐसे। सब नहीं तो कोई कोई बच्चे ऐसे करते हैं सर, 1 2 बच्चे होंगे। तो एक दो बच्चे हैं तो उनको पेरेंट्स को बोलो, बुलाओ जी उनको। सर, दो या फिर तीन उनके बार बोले पेरेंट्स थे। ही हैं ऐसे क्या? नहीं, 2 3 बार बोले थे तो पेरेंट्स क्या बोले कि बच्चा ऐसा ही करता है, मेरा भी बात नहीं मानता है, क्या करेंगे, तित्थर हो गया मार खाते खाते। नहीं तो मार खाने से थोड़ी ना वो सुधरेगा। भाई मार थोड़ी ना, मारना तो है ही नहीं, हमको उनको लॉजिक प्यार से बताओ उसके लिए समझाना कि है। भाई इससे क्या होगा। बाकी तो और बच्चे कर रहा है ना। जी। वो बताओ कौन कौन से बिंदु और बच्चे कर रहे हैं।
सर 2 महीने से उन्होंने रिवाइज नहीं किया है। जी सुशीला जी, ये गलत बात है। जब पहले आपने किया उसका यदि पूरा असर नहीं हुआ है तो आप छोड़ कैसे सकते हैं? मैं जैसे आपके पीछे मैम पड़ी इस हूँ वैसे बात को आपको उनके पीछे पड़ना है। मैम एक सेकेंड। जी विनय जी। सुशीला मैम, सुशीला मैम, जब हम जी विजिट सर। पे गए थे तो ये बात तो आप हमको नहीं बताया कि हम 2 माह से, जब हम विजिट पे गए तब तो ये 2 महीना से आप नहीं बताए कि 2 महीना से हम संस्कार पर नहीं काम कर रहे हैं। सर जैसे ठंड बढ़ गया ना, तैसे अब हम लोग बाहर में बैठने लगे तो तो दो बाहर भी। महीना में कम से कम। मैम संस्कार के पॉइंट तो प्रार्थना के समय बताने का चीज है। जी सर, तो पर ऊपर में बट संस्कार का चीज प्रार्थना क्या, आप कभी भी बैठ के भी बच्चा से अगर आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं। मैम हम सब पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो ऐसे पूरा बोल रहे हैं कि हम 2 महीने से बताए नहीं। 2 महीना काफी लंबा गेम होता है। 2 महीना में कम से कम 40 से 45 दिन स्कूल चलता है मैम। और हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे ही करके नहीं आ रहे हैं। उस बीच में तो आप हमको ये शिकायत नहीं बताए कि मतलब जो है हम 2 महीने से संस्कार के पॉइंट नहीं बता पा रहे, तो हम चर्चा करते हैं संस्कार पे। बिना आवाज बस नहीं आ रही है। बस नोनी, जा बेटे, सो जा। चलिए सुशीला जी, अभी कल से आपको ये करना है, अपने संस्कार के बिंदुओं पे फिर से बातचीत शुरू करनी है बच्चों से। जी मैम। ठीक है। ओके मैम। कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसमें अगर कहीं दिक्कत हो, कोई तरीका यदि आपको पूछना हो तो अभी आप पूछ लो कि कैसे आपको उपयोग करना है, कैसे आप बताएंगे बच्चों को। सर बच्चे के लोग को बताएंगे नियमित स्नान करना एवं अपने दांतों की साफ सफाई करना रोज दिन, वो सब के बारे में बताएंगे मैम, बताएंगे सर। हर रोज दिन 5 पॉइंट बताएंगे सर। कोई और दूसरे समस्या है सुशीला जी, कोई समस्या है तो बताइए, बताने में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं लेकिन सर। आप, तो फिर समस्या नहीं है तो फिर आप ऐसे कैसे ड्रॉप कर दिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है फिर ड्रॉप करने का क्या मतलब निकला। चलिए विनय जी, आप इस पे बाद में उनसे पर्सनली एक बार जरूर डिस्कस करिएगा। सुशीला जी, जी मैम। हम ये जो काम कर रहे हैं, ये संस्कार पॉइंट उसके लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी जब ये बेसिक चीजें होंगी। ये चीजें यदि जो संस्कार पॉइंट लिखे ये होंगे तो बच्चा आगे पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर पाएगा, और हमको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि इसको सीरियसली लीजिए और इसको सीरियसली करवाइए। हर बच्चे में ये अच्छी आदतें होनी ही चाहिए, तभी चेंज आएगा। जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो इन्हीं से आएगा। ठीक ये है तो आपको आजकल पढ़े लिखे लोग भी शराब पीते हैं मैम। जी। पर आजकल अगर संस्कार नहीं होने के कारण ही तो आज पढ़े लिखे लोग भी शराब के लत में पड़े हैं। सही बहुत है, पढ़े बिल्कुल लिखे सही। लोग भी शराब के नशे के लत के कारण और संस्कार नहीं होने के कारण वो दूसरे दूसरे का वो बुराई के चक्कर में ही केवल रहते हैं, बाकी आगे नहीं बढ़ पाते कुछ। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को हम देखें कि वहाँ जहाँ ये सब शराब नशा का चलता है वहां पे बैठे देखते हैं, यहाँ की डबल डिप्लोमा वाले भी हम देखे हैं उसमें। सही है। आपको तो प्रार्थना प्रयास के हम कर टाइम सकते हैं अपना मैम। बोर्ड लेके जाना है, फिर बताना। मौखिक में तो आप बताएंगी वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बोर्ड है संस्कार का, वो प्रार्थना के टाइम
रख के बताना, तब जी उसका सर। और इफेक्ट पड़ेगा। और उस दिन हम बोल के भी गए थे आपके लिए कि आप इस प्रकार से बताओ बच्चों के लिए। जी सर। जी मैम। जी। ठीक है, बबीता जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, मैंने तो सारा पॉइंट बता दिए मैम। काम कितने पे हुआ, बच्चों पे असर कितने का हुआ? बहुत। सिर्फ अभी ठंडा में वही प्रॉब्लम है मैम, आप बोले ना तो। उस दिन नहा सर आए थे, उस दिन नहा के नहीं आए थे कुछ बच्चा, बोले कि जो नहा धो के आएगा, जो मम्मी पापा को प्रणाम करके वही हमको प्रणाम करेगा। तो बोला मैम, और उसके बाद से सब नहा के आने लगे। वेरी गुड। जी मैम। सब 8 क्लास का बच्चा स्कूल पहुंचते ही पहले प्रणाम करेगा सबको। और सब मम्मी पापा को बोले इतना बदलाव कहाँ से आया है। सब गार्जियन भी खुश है। बढ़िया। जी मैम। और बाकी सारे पॉइंट पे कैसे, क्या फर्क लगता है आपको? बहुत फर्क दिख रहा है मैम। जैसे वीडियो, पहले वीडियो देखते थे खाना खाते समय, अब तो फिर तो बंद हो गया एकदम, खाते समय देखबे नहीं करता। अगर बोले अगर काम है मोबाइल से तो 5 मिनट खेल सकते हैं। जैसे 5 मिनट ले सकते हैं, पढ़ाई के बारे में देख सकते हैं, कोई समाचार दे सकते हैं। उसे बड़ा बच्चे को समझाए हैं तो नहीं लेते। ठीक है। और बड़ों की बात मानना। जी मैम, कहीं भी जाते तो पूछ के जाते हैं सारा बच्चा। ठीक है। और गुस्सा नहीं करना। अब शब्द नहीं करना है, गुस्सा तो नहीं करते हैं उतना। ठीक है। अपनी चीजें संभालना, घर में काम में मदद करना, बड़ों की बात सुनना। वो तो सब बोलती है, सबको पूछते तो हाँ कुछ हेल्प कर देते हैं। अगर माँ माँ इधर काम कर रही, अगर जरूरत पड़ा तो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे जरूरत है आपको ज्यादा काम करने की, सारे पॉइंट हुए गए। मैम रोज प्रार्थना के समय पूछते हैं मैम। रोज ठीक है। बोर्ड निकालते हैं, रोज पूछते हैं कि इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैम कभी इस ठीक है। तरह का करते हैं तो वीडियो तो क्लिप बना के भेजिए। ये सर जरूर भेजेंगे। हम ऐसे बोल, हम इस तरह भी बच्चों के समझाए, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास शिक्षा है और संस्कार ही नहीं रहा तो शिक्षा का क्या वैल्यू है। कहीं भी अगर संस्कार रहा तो शिक्षा अपने आप आ जाएंगे। ये पहले सारे संस्कार के पॉइंट को कवर मतलब बताइए, उसके बाद अब अपना उसमें ऑल ऑल ओवर का एक आप अपना सजेस्ट करिए। जी सर। ठीक है बबीता जी, धन्यवाद। सरिता राज। जय बेटा जय सूर्य। जा, देखते बाबू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जा, 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 जा। मैम यहाँ तो अभी कुछ बच्चे जैसे बहुत बदलाव में आ गए हैं। जैसे सबसे पहले ये बच्चे कर रहे हैं जैसे समय पर स्कूल आना। स्कूल आने के बाद बच्चे ये कर रहे हैं कि जैसे प्रणाम करते हैं। स्कूल में बच्चे सर सफाई में करते हैं। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद यहाँ कुछ क्यूज पूछा जाता है। उसके बाद अंदर में जैसे बैठते हैं तो जो होमवर्क मिलता है वो बच्चे अपने आप निकालने लगते हैं। जो बच्चे नहीं निकालते हैं तो बोलते हैं कि मैम ये नहीं बना के लाया है। इस तरह का बात मतलब बच्चे बोलने लगते हैं। तो हम बोलते हैं कि क्यों नहीं बना के लाया, कि रात में नहीं पढ़े हैं, ऐसे ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम बता देता है। तो हम बोलते हैं कि सुबह उठ के क्यों नहीं बनाता है, सुबह क्या करता है। तो इसी तरह मतलब बोलता है। फिर ये होता है बच्चों लोग को जैसे पूछते हैं कि आज ब्रश, सबसे पहले हम संस्कार का पॉइंट ही पहले पूछते हैं कि आज ब्रश करके कौन कौन आया है। तो जो ब्रश किया वो हाथ खड़ा कर देता है, जो नहीं किया है वो नहीं करता है डर से। तो हम बोलते क्यों नहीं करता है, बोला ब्रश नहीं है तो कोलगेट नहीं है। ऐसे कि ब्रश नहीं है ठीक है, हम कोलगेट नहीं है, लेकिन दांतवन है ना घर तरह, तो उसे भी साफ कर लो दांत। तो बोला हाँ मैम इसी तरह करेंगे। तो जो दातवन से धो के आता तो बोलने लगता है अपने आप की मैम हम आज ना दातवन से धो के आए हैं। क्यों ठीक है बहुत अच्छा काम किया। तो हम बोलते हैं कि आज मम्मी पापा का पैर कौन कौन छू के आया है, तो सब हाथ खड़ा कर देता है। तो हम बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना, अभी हम तेरा मम्मी से पूछने जाएंगे, पापा से पूछेंगे। घर में जो भी है सबका पैर छूना चाहिए, जो बड़ा है घर में तेरा से बड़ा, उसका पैर सबका छू के आना है। बोल हाँ मैम छू के आते हैं। तो बोलते हैं कि दीदी है भैया है, उन लोग को छूता है। तो कोई कोई बोल देता है नहीं नहीं छुए उसका। तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं छूता है, वो तो भी बड़ा है। तो फिर इसी तरह मतलब बच्चा बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं कि नहा के आया है, वो नहीं मैम ठंड लगता है नहीं कि नहा के आए।
ठंड लगता है तो मम्मी को बोलना गर्म पानी। आजकल हर घर में सुविधा हो गया है पानी गर्म करने का। तो कम से कम बाल नहीं धोता है तो अपना शरीर धो के आओ। बोल हाँ मैम इसी तरह को। तो फिर भी बच्चा गांव का है उतना नहीं, लेकिन ये होता है कि साफ साफ कपड़ा और पैरों धो के तेल वगैरह लगा के मतलब बच्चे आते हैं। इस तरह का बदला हुआ है। बच्चे ये हुआ है कि जैसे कुछ यहाँ बच्चे हैं काफी कि कोई कुछ बोलते हैं तो बात नहीं सुनता है। तो हम ये सब भी बताते हैं कि कोई भी कुछ बोल रहा है उसका बात भी सुनना चाहिए, और जो भी कुछ दे रहा है उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इस तरह का मतलब बच्चों को हम बताते रहते हैं। और गुस्सा आ जाता है बाबू देखो तो साइड में होके बैठ जाना है, न तो लंबी सांस खींचना है। गुस्सा अपने आप में ठंडा हो जाएगा। बस उसका बात सुनेगा तो और गुस्सा लगेगा। और जो बात यदि अधिक कुछ गुस्सा वाला बात बोल रहा है तो साइड वहां से हो जा। तो इस तरह का गुस्सा नहीं होगा। अगर दादा दादी घर में है हाँ तो उसका सेवा हाँ। करता है। बोले हाँ जो है। कोई लड़की सब बताती है कि मम्मी झाड़ू लगाने बोलती है तो ये सब कर देते हैं, तो बोलते कि ये सब कर लेती। लेकिन ये है बच्चे लोग को कि बैग कौन कौन अपने समय धोता है। बोले हाँ मैम आज संडे छुट्टी रहता है उस दिन हम लोग ले जाते हैं नदी या तालाब, हम लोग धो के लाते हैं बैग। तो हम बोलते कि खुद से धोया है ना मम्मी सब धो। बोल नहीं हम लोग अपने चल जाते हैं धोने के लिए। लेकिन बच्चे इस तरह भी मतलब जो बता रहे कुछ मतलब बच्चे कर रहे हैं जी जैसा लायक है उस तरह का बच्चे मतलब अभी कर रहे हैं। ठीक है सरिता जी, मतलब आपके हिसाब से काफी सारे पॉइंट पे काम हो चुका है। जी मैम। जैसे यहाँ है वन अच्छा से किस फाइव तक है लेकिन काफी बच्चे यहाँ छोटे हैं। तो जिस तरह का वैसा मतलब कर रहे ओ, हैं बच्चे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे परेशानी हो रही है, नहीं कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही सिखाने नहीं में? नहीं मैम, जैसे यहाँ बोलते हैं जैसे सर हैं वो भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं तो बच्चे ठीक है। मतलब बात ले लेते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सरिता जी। जी मैम थैंक जी लालमणि देवी, प्लीज मुझे सारे लोग शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि मुझे आगे भी बहुत कुछ पूछना है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरे स्कूल में भी मैम संस्कार पर पॉइंट पर काम सारा हो गया है मैम। उसमें से बच्चे सब पैर छूते हैं अपने मम्मी पापा का भी, और स्कूल में हम टीचर लोग का भी सभी का पैर छूते हैं। उसके बाद बच्चे आते हैं तो अपने चप्पल जो था वो है पहले लाइन से ही, अब सारे बच्चे सब लाइन से रखते हैं। उसके बाद अब सबका नाखून मैं चेक करती हूँ तो सारा बच्चे को कटा हुआ रहता है। उसके बाद आते हैं तो स्कूल बैग्स भी सारा बच्चे को देखते हैं कि सब डेस्क के अंदर ही रखते हैं। और क्लास से बाहर भी जाते हैं तो हमसे पूछकर ही जाते कि मैम मुझे क्लास अथी बाहर जाना है। तो और अंदर भी आते तो पूछ के ही आते कि मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो बोले आ जाओ। तो जी वो सब सारा बदलाव आ गया है मैम। उसके बाद मोबाइल वाला तो उन लोग की मम्मी से पूछे थे बच्चों की मम्मी से कि खाने के टाइम मोबाइल देखते हैं क्या बच्चे, तो उनकी मम्मी बोली कि खाने के टाइम तो नहीं देखते हैं लेकिन गेम खेलते हैं बच्चे। खाने के टाइम तो नहीं देखते हैं लेकिन खेलते हैं, मोबाइल का उपयोग ज्यादा करते हैं। वो ओके। थोड़ा सा उसको बोले थे उनकी मम्मी को थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे उसी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मैम। और बाकी ओके। सारे तो ऐसे कुछ बच्चे तो सारा माँ पूछे थे कि आप लोग को कहना मानती कि नहीं, घर के कामों में हाथ बटाती कि नहीं, तो उनको मैं लोग बताया हाँ ये सब तो सारा बच्चे लोग कर रहे हैं ये सब में। दादा दादी की सेवा ठीक है। भी ये लोग भी पूछे थे तो उन लोग भी बोली थी कि हाँ ये सब तो करते हैं बच्चे। जी मैम। ठीक है लालमणि जी, धन्यवाद। सुनीता गौड़िया जी। जी मैम। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी संस्कार के पॉइंट मतलब ये सब हो चुका है मैम, लेकिन ये ठंडा का मौसम है उतना जल्दी बच्चे नहीं नहा रहे, 2 दिन में नहा रहे हैं। वो सुबह नहीं नहा पाते हैं लेकिन शाम में नहाते हैं वापस आने के बाद, एक क्योंकि उस सवाल टाइम मेरे दिमाग में आया है सभी टीचरों से, आप सब लोग रोज नहा कर जाते हैं या नहीं? मैम जाते हैं। जी यस मैम। मैम। जी बाल मैम नहीं धोते प्रत्येक हैं, दिन। खाली प्रत्येक दिन बाल बाल नहीं धोते हैं। बाल एक दिन छोड़ छोड़ के धोते हैं लेकिन प्रत्येक दिन एक दिन नहा 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 के जाते हैं। जब आप नहा के जाते तो आप बच्चों को बोल सकते हैं ना कि हम जैसे नहा के आते हैं वैसे आपको नहा के ना, उनको ठंड क्यों लगती है? जी मैम ऐसा बोलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बहुत छोटे छोटे 1 क्लास के।
जिनके So चपा what? जो लोग चापाकल प्रयोग करते हैं वो लोग नहाते हैं, और जो लोग डाड़ी से लाते हैं वो लोग नहीं नहा पाते क्योंकि ज्यादा ठंडा लगता है वो पानी। ठीक है। तालाब वाला भी पानी बहुत ठंडा लगता है मैम। वैसे एक साइंटिफिक बताऊं आपको बात, हमारे यहाँ पे एक वो है, गुरुकुल है यहाँ पे। उस गुरुकुल के अंदर अभी माघ महीने में क्या करते हैं वो लोग, रात को मटके में पानी भर के बाहर खुले मैदान में छोड़ते हैं, और सुबह 6 बजे सूर्योदय के पहले बच्चों के ऊपर, सिर के ऊपर वो ठंडा मटके का पानी डालते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो ठंडे पानी से इस मौसम में नहा लेता है उसको पूरे साल बीमारियां नहीं लगती है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। यदि सुबह ठंडे पानी से नहा लिया तो सारे दिन ठंड भी कम लगेगी, क्योंकि बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सिर्फ वो 2 मिनट के लिए सिहरन होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। सिर्फ दो मैम मिनट ठंडा लगता है। इस बात को हम भी मानते हैं मैम। हेलो जी जी विनय जी। ठंडी मैम, लगती ही नहीं है। इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि मैम हैबिट जो होता है ना, बहुत बड़ा चीज होता है। जी मेरा बेटा 3 साल का है मैम। मेरा छोटा बेटा ओनली 3 इयर्स का है। वो बिना नहाए नहीं रह सकता, वो भी ठंडा पानी से, गर्म पानी से नहा दो तो रोने लगता है। बिल्कुल, ये माँ बाप को ही और आदत डालनी रोज पड़ेगी। कंटिन्यू वो शॉवर झरना वाला चालू कर देगा, नीचे डाउन है वो झरना। हम सोचे जब तक पानी लाते रहेंगे तब तक झरना चालू करके वो ऑलरेडी भीग जाता है वो। उसके बाद उसको अब साबुन लगा दीजिए, फिर ऐसा है। केवल 3 साल का है, मैं बिना नहाए कभी नहीं रहता हूं। बिल्कुल, तो ये आदत बच्चों में डाल दीजिए, उनको बताइए ठंडा भी पानी है तो सिर्फ 1 या 2 मग्गे पानी डलता है, तब तक ठंडा लगता है, उसके बाद नहीं लगेगा। साबुन नहीं यूज करते कोई बात नहीं, सिर्फ पानी डाल के तुरंत निकल जाए और कपड़े पहन ले, चलेगा, लेकिन नहाना है, उतना भी नहाना जरूरी है। उससे उनकी जी इम्यूनिटी मैम। बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, बुखार नहीं होगा। जितने लोगों ने बताया कि ठंडा है, ठंड है इसलिए नहीं नहाते, वो सब बच्चों को बताइए, पेरेंट्स को बोलिए। ठीक है? वहां जी बैठे नहीं रहना है, ठंडा पानी के अंदर लेके आधे घंटे तक पानी डाल रहे हैं, ये नहीं करना है, गर्मियों की तरह नहीं नहाना है। फटाफट पानी डाला, कपड़े पहन लिए, चलेगा, लेकिन उतना भी करना जरूरी है। उतना भी करेंगे तो बीमारियां नहीं होगी। जी सुनीता जी, बाकी पॉइंट्स पे बताइए। जी मैम, बाकी पॉइंट जब देखते हैं तो वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। सारे पॉइंट पे हो रहे हैं, कोई पॉइंट में परेशानी नहीं है आपको? नहीं मैम, परेशानी तो नहीं है अभी तक तो। ठीक है। नेक्स्ट सरिता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, हम तो सारा पॉइंट बता दिए हैं संस्कार वाला, और बच्चे भी य- यही ठंडा के मौसम में अभी नहीं नहा रहा है मैम। बाकी सारा पॉइंट में काम हो रहा है। और जो छोटा छोटा बच्चा है वो नाखून नहीं काट के आता है, तो जो वहां से नेल कटर मिला है उससे हम अपने से बच्चों के नाखून काट देती हूँ मैम। और ओके। जो आदिवासी बच्चा है उस सब का देखते हैं मैम कि उन लोग का यूनिफॉर्म जैसे कि साफ नहीं रहता है, तो बोलते हैं कि साफ पहन के कपड़ा आना है, तो बोलती है कि मम्मी नहीं साफ कर देती है। हम बोले अपने से साफ करना है। तो फिर इसी तरह मतलब एक दो बार देखे तो नहीं आती, तो सर पूछे उनसे कि क्यों नहीं साफ करके आती है, क्या दिक्कत है। तो सर, जो जो बच्चा रेगुलर इसी तरह आते थे तो सर अपने से साबुन दिए सभी बच्चा को कि अगर साबुन ओ, नहीं है तो अपने से धो लेना बाबू, लेकिन साफ कपड़ा पहन के आना। इस तरह हम देखें सर को, लगातार हम देखें सर 4 बच्चा को मतलब दिए साबुन की। अ, बच्चा रेगुलर गंदा कपड़ा ही पहन के आता था, तो सर पूछे तो कुछ बच्चा बता नहीं रहा था, तो सर बोले कि इसका मतलब कोई तो वजह होगा। अपने से सर लाए साबुन और दे दिए, बोल अपने से खुद सफाई करके आना है लेकिन साफ कपड़ा पहन के आना। वेरी गुड, बच्चा में बढ़िया। बदलाव, जी सर, बच्चा में बहुत बदलाव आया है। और सर क्या बोलते हैं उसको मैम, जो
गुस्सा बच्चा तो बहुत करता है, मतलब जब खेलते खेलते लड़ाई करने लगता है तो आप शब्दों का भी प्रयोग कर देता है, तो समझाते हैं तो फिर तब तक समझ जाता है, फिर साइड हो जाते हैं, देखता है कि मैम सर इधर उधर नहीं है, तो फिर शब्दों का प्रयोग कर देता है। बस यही पॉइंट हम बच्चा सबको नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सरिता जी। वीणा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। ऐसे तो में हम बच्चों को सभी कुछ बता चुके हैं, बहुत कोई बच्चे इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पर बच्चे ठीक से अभी काम नहीं कर पाए हैं, जैसे कि सिलेबस के अलावा अन्य कोई समाचार पत्र पढ़ना वो सब, और समान सूचक शब्दों के बारे में बात करना, वो अभी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बात जैसे कि माँ बाप के चरण स्पर्श करके आना, वीडियो गेम खाते समय वीडियो गेम्स आदि गैजेट्स का दूर इस्तेमाल नहीं करना, उन सब से बच्चे सब अच्छे से बता दिए हैं, लेकिन बच्चे तो सब कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मैम हम लोग कर रहे हैं। तो हम वही पूछते हैं कि आप लोग सच में कर रहे हैं कि यहाँ मेरे सामने बोल रहे हैं कि हाँ हम करके आते हैं? तो बोले कि नहीं हम लोग करके आते हैं। हमने हम पेरेंट्स से बात की? जी मैम, कॉल करके हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा आपके बच्चे को, कभी उसके माँ बाप भी छोड़ने आते हैं बच्चे सबको स्कूल में, तो हम उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये बच्चे लोग ये हम संस्कार सिखा रहे हैं तो क्या बच्चे सब इस पर ये कर रहे हैं? तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ कुछ तो कर रहे हैं, कुछ अभी भी नहीं कर रहे ठीक से, इस पर आप लोग भी ध्यान दीजिए, बच्चे अपने आप नहीं सीखेगा, थोड़ा आप लोग भी अपना जिम्मेदारी निभाइए और इस पर जी। पहल की, हम लोग अकेले से नहीं होगा ये सब, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। काम तो रहता ही है, काम में तो हर कोई बिजी रहता है, थोड़ा बच्चे समय निकाल कर बच्चे पर भी ध्यान दीजिए, तभी यह जी। संस्कार ही होगा, आगे बढ़ेगा। संस्कार नहीं रहेगा तो ठीक। शिक्षा कैसे होगा, आगे कैसे सीखेगा? ये संस्कार और जी। शिष्टाचार जब सीखेगा जी। तभी ना बच्चा आगे बढ़ेगा। जी तो वीणा जी, तो मतलब कुछ एक पॉइंट नहीं फॉलो हो रहे हैं, मोस्टली फॉलो हो रहे हैं, ये समझे? जी जी मैम, फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम सब 2009 बैच के प्रतिदिन बच्चों नहा के बुलाना, बच्चा भी नहा भी खाली 1 और 2 का बच्चा, कुछ कुछ बच्चा नहीं नहाते हैं, लेकिन 3 4 5 का बच्चा नहा के आते। आज जैसे गए थे सर विजिट में तो भी पूछे कि जैसे तो कौन कौन बच्चा नहा के आए, तो जो जो बच्चा नहा के आए थे उस बच्चा अपने हाथ खड़ा किया, फिर पूछा कि अपना मम्मी पापा को क्या था, वो हाथ खड़ा कर दिया। प्रत्येक दिन जैसे प्रार्थना करते समय जैसे बच्चों से पूछ लेते हैं कि इसको कौन कौन नाखून चेक करते हैं कि वहाँ पर सर आपकी बच्चा अगर वो अपने से नाखून नहीं काट पाता है तो क्या बड़े बच्चे से ही नाखून कटवाते हैं। उसके बाद बात ये कि जैसे आप बच्चों को मीना जी, मुझे शॉर्ट पे उत्तर दीजिए। ना है अपना जो बुजुर्ग सुशील जी को मीना जी, सुशील जी को इसलिए भी बात को शामिल मानना है। किए ना, कहा और कि मीना जी, वही ज्यादा बोलते हैं, वो बोलेंगे वहाँ पर। हम मीना जी नीरज मुझे जी शॉर्ट पे उत्तम उत्तर सर दीजिए कि सारे पॉइंट जी पे मैम काम हो रहा है नीरज नहीं जी हो रहा लगा है? इसलिए बोले। हो रहा है। ये जो 25 पॉइंट है मैम, जैसे सर, एक आप थोड़ा दो टच कीजिए सरकार के लिए। पॉइंट पे काम हो रहा है मैम। उत्तम सर म्यूट बहुत करिए। जरूरी सर, आप नहीं जरूरी छुट्टी जैसे प्रतिदिन बच्चा होमवर्क करके आना है, अपना स्कूल से घर गए तो बैग जूता ड्रेस एक जगह रखना है, सब बच्चा सब कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सर कोई उपाय नहीं है सर,
कोई उपाय नहीं है, इसको कंसीडर भी दे जैसे सकते बच्चा सब गुस्सा हैं। आने उपाय पर होता जी तो कुछ सब आप सब भी बोल देते हैं तो बच्चा को फिर समझाते हैं तो बच्चा को थोड़ा गुस्सा कम होता है मैम इसमें। ठीक और है। गलती करने पर बच्चा भी माफी भी मांगते हैं, उसको बोले कि जब भी किसी ओके। बड़े से गलती करते हैं, किसी करते हैं तो माफी मांगना चाहिए। जी तो कुछ सिचुएशन चलना है। 4 और 5 का बच्चा तो कर रहे हैं मैम। ओके ठीक है। ठीक सर, 6:30 बजे आपको उत्तम कुमार जी कर लेना प्लीज सर, आप म्यूट साढ़े नौ करेंगे। बजे। उत्तम सर, थैंक यू सर। आगे जितने लोग हैं मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, आप मुझे सिर्फ शॉर्ट में आंसर दीजिए, आपके कितने पॉइंट पे काम हुआ, कितने पॉइंट पे नहीं हुआ। मुझे डिटेल नहीं सुनना है क्योंकि और बहुत सारी डिस्कशन हमको बाकी है। ठीक है। निशा जी। निशा नमस्ते कुमारी जी, नमस्ते। जी मैम, लगभग सभी पॉइंट पर काम हो रहा है मैम, जी लेकिन ज्यादा छोटे बच्चों पर ही पड़ रहा है। कुछ बड़े बच्चे नहीं करते हैं मैम। ओके। लेकिन नाखून का, जैसे हम बच्चों से पूछते हैं नाखून किसका किसका बड़ा है, नाखून को बड़ा बड़ा रखना चाहिए, तो बच्चे खुद दिखाने लगते हैं। और छोटे बच्चे यदि कोई गाली देता है तो खुद बच्चे आके बोलते हैं मैम ये गाली दे रहा है। और छोटे बच्चों पर ही ज्यादा अभी असर पड़ रहा है मैम। और स्नान करने वाला तो, क्योंकि मैम सभी के घर में सुविधा नहीं है, इसके लिए स्नान रोज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर नदी नाले में जाके स्नान करना पड़ता है। लगभग सभी पॉइंट में हुए, केवल एक पॉइंट है जैसे सिलेबस के अलावा कोई अखबार पढ़ना, ये जी वाला नहीं करते हैं बच्चे। और जैसे जैसे ईश्वर से आशीर्वाद लेना, पूजा पाठ मतलब जैसे नहा धो के करना, ये काम नहीं करते हैं मैम। जैसे रोज के ठीक है। बोलते हैं तो ये नहीं नहाने करते हैं लगेंगे तो पूजा पाठ होने लगेगा ऐसा। मैम। और बाकी सब में पॉइंट में काम हो रहा है मैम। ठीक है निशा जी। सुल्तान जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम संस्कार पॉइंट तो हम लोग डेली चर्चा करते हैं प्रार्थना सभा में, और मेरे जो प्रिंसिपल सर है वो भी चर्चा करते हैं, तो सारे बच्चे लगभग आ रहे, कुछ कुछ अकल बच जाते हैं उस तरह से डेली, तो उसको भी बोलते हैं सर, और हम भी बोलते हैं कि डेली नहा के आओ। तो डेली नहा के आ रहे ऐसे। मैं वही जो गुस्सा बच्चा जो है ना वो गुस्सा करने लगता है बार बार, तो समझाते तो मान जाता है, लेकिन फिर अगला दिन फिर गुस्सा करने लगता है, यही है, बाकी तो दिक्कत नहीं, सब तो हो रहा है मैम। ओके ठीक है। उषा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम तो प्रार्थना के सभा में बोलते हैं, और बच्चे लोग भी खुद बच्चे लोग से ही पढ़वाते हैं, ओके। तो पूछते हैं उन लोग से। उसका लेकिन असर हो रहा है। हाँ हो रहा है, और जिस दिन भूल भी जाते हैं तो उस दिन खुदे वो पढ़ते हैं खुद से। वेरी गुड। पेरेंट्स से बातचीत की। करते हैं, पूछते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं हो रहा है। सबका वही बीमारी थोड़ा मोड़ा है। कुछ कुछ हाँ। नहीं हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है ये बताइए। जैसे बड़ा बच्चा है वो सब तो अपना काम, अपना जो भी इसमें लिखा है वो सब सारा फॉलो कर लेता है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं कर पाता है, तो गार्जियन लोग क्या करता नहीं है। फॉलो कर पाता। जैसे अपना ड्रेस धोना, बस्ता के बारे में मतलब अच्छा से रखना, हम्म। और फिर अपना मतलब मम्मी का हेल्प करना। देखते हैं यहाँ पे पानी वगैरह भी लेने आती है। जब बड़ा बच्चा है वो सब अपना का हेल्प करती है माँ बाप का थोड़ा। अच्छा ठीक है। छोटे बच्चे जितना कर सकते हैं उतना करना सिखाइए उनको। ठीक है। हाँ। हाँ। ओके। आ सावित्री कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।
मैम हम तो संस्कार के बारे में बता रहे हैं मैम। हम्म। और बच्चे तो नहा के नहीं आते मैम। ठीक है। छोटे बच्चे नहीं नहा के आ रहे हैं। ठीक है। और नाखून चेक करते हैं तो मैम जिसका बड़ा बड़ा होता है ना मैम, तो अगल बगल में रहता है वो बच्चे बोल देते हैं कि मैम इसका बड़ा नाखून है, इसको मारिए। तो मतलब सारे पॉइंट पे काम नहीं हुआ है, सारे पॉइंट का असर नहीं दिख रहा है ऐसा? नहीं मैम, तो सब तो बताए हैं। नहीं नहीं, बता दिया आपने, पर उस पे काम कितना हुआ ये पूछ रही हूँ। सिर्फ मैम अभी तो छोटे बच्चे अभी नहा के नहीं आ रहे मैम, बाकी बात तो सब तो करते हैं। और बाकी दूसरे पॉइंट जो है, बड़ों के पैर छूना, मदद करना, अपना खुद ये का सब काम करते करना, हैं। गुस्सा नहीं करना, ये सब? ये सब करते हैं मैम। ठीक है, चलिए, मतलब मोस्टली काम हो रहा है ऐसे समझू। आ नेक्स्ट है बाकी में धनंजय जी। धनंजय जी। संजय जी अनम्यूट करो। शायद लेफ्ट हो गए। चलिए महेश जी। महेश जी अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र। मैम अभी जो पैर छूने वाला जो है प्रत्येक दिन वाला, वो तो बच्चे करते हैं। पहले तो यहाँ स्कूल में भी नहीं करते थे टीचर लोग से। अभी हमारे स्कूल में जो नए टीचर आए हैं ना, हम्म। वो टीचर कि ये हमें नया चीज देखने को मिल रहा है। बच्चे तो ओके। करते हैं प्रणाम ऐसे ही, पर पैर छू के जो है तो ऐसे लोग देख रहे हैं। और वो लोग जो टीचर हैं पहले किसी और स्कूल में पढ़ाते थे ना, अब आए हम्म। यहाँ पे तो कहते हैं यहाँ के बच्चे को देखते हैं, अधिकतर बच्चे मतलब ड्रेस में आते हैं। हम्म। और दूसरे में अपना बारे में बता रहे थे कि यहाँ का जो है सो देखते हैं तो अटेंडेंस वगैरह भी देखते हैं, अच्छा है बच्चे लोग का उपस्थिति। और मैं जी। जी महेश जी। महेश जी। शायद नेट इशू है इनका। हाँ महेश जी जुड़े तो हैं लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। तो नेट नहीं सर। जी। हाँ आवाज आ रही। जी महेश जी। तो तो महेश जी नेट सारे पॉइंट पे काम हो रहा है? सारे नहीं मैम, एक बात है मैम हम कहना चाह रहे थे। जैसे कि बोलिए। होमवर्क होमवर्क वाला जो है ना मैम, हम्म। होमवर्क का जो है सारे बच्चे का मतलब प्रत्येक दिन नहीं चेक कर पाते हैं। कोई इशू ओके। बन जा रहा है मेरे साथ। कोई कोई गार्जियन हमें फोन भी करता है। हम नया इशू बनाए थे मैम, जैसे सिस्टम हम अपना बनाए थे हाँ। कि जैसे टोटल जैसे 20 बच्चे हैं एक क्लास में, और एक क्लास में 17-18। तो हम्म। प्रत्येक दिन एक क्लास में आज 5 बच्चे को किए हैं चेक, फिर अगले दिन 5 ऐसा कर रहे थे। लेकिन बाकी हम्म। जगह से नहीं हो पा रहा था, तो उनके गार्जियन से फोन भी आता है मेरे पास हम्म। कि आप जो है सो चेक हैं हमारे बच्चे का होमवर्क वगैरह। तो हम उनको बताएं कि होमवर्क तो पहले बना के नहीं आते थे, खुशी की बात है कि अभी बना के आते हैं बच्चे। पर हम्म। ये अभी जो है सो डेली का होमवर्क चेक करने लगते हैं ना, तो फिर पढ़ाई जो चीज करना चाहते हैं उसका समय नहीं बच पाता है। महेश जी, एक काम करिए आप इसमें। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताती हूँ। किसी एक को मॉनिटर बना दीजिए। आप चेकिंग भले टाइम मिले तब करें, उस मॉनिटर को बोलिए एक बार सब बच्चों की कॉपी लेके देख ले कि सबने किया है कि नहीं किया है ना?
आप भले 2 दिन अच्छा। में 3 दिन में टाइम मिले तब सारी कॉपी चेक करके रख दीजिए, वो चलेगा। लेकिन होमवर्क रोज हो रहा है कि नहीं, उसको 2-5 मिनट टाइम देके मॉनिटर को खड़ा करके, दो बच्चों को मॉनिटर बनाए, 2 लाइन में चलो आप देख लो सबका कि सबने किया है कि नहीं, चेकिंग हम बाद में कर लेंगे। तो एटलीस्ट आपके पास पता रहे और बच्चों को भी पता हो कि रोज चेक होता है होमवर्क हुआ है कि नहीं है। आप पूरा थॉरोली रीड करके उसमें करेक्शन करने का काम बाद में करिए, चलेगा। ठीक एक है। बार तो हम ऐसे किए थे मैम, सब बच्चा का जो है ना नाम लिख के एक पर्ची में रखे थे, ठीक है। हम्म। और जैसे याद करने देते थे ना, तो दो बच्चे इससे दो बच्चे इससे, मतलब वो पुर्जा निकलवाते थे कि जी। जिसके नाम मतलब सब तो याद करके आएगा ही आएगा, किसी का भी पुर्जा हाँ, निकल सकता है। सही है। जिनका नाम आएगा वही वो सुनाएगा आज, बाकी नहीं लोग नहीं, मैं तो जित पर हो मैं तो नहीं आपके पाता है। रोज के होमवर्क बिल्कुल सही तरीका है, वो बढ़िया है। रोज होमवर्क चेकिंग का जो आपका प्रॉब्लम है ना कि बच्चों ने किया, मॉनिटर बनाइए, उसको बोलिए सिर्फ नजर मार ले कि कल इतना दिया था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। हम्म, हाँ। मैम, महेश जी हो जी गया। हाँ जी। मैम महेश जी के लिए बधाई बनता है, महेश जी को जी मतलब जी बिल्कुल। लक्ष्मी के रूप लक्ष्मी में आई है बेटी घर हुआ है। में, महेश जी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी मैम। बहुत वो तो बहुत आप बधाई हो। दी थी। जी आगे चलिए। कंटिन्यू। जी धनंजय धनंजय। धनंजय जी। जी मैम। जी। मैम बच्चों से तो आप शब्द जो है ना और गुस्सा करना, ये चीज तो कंट्रोल कुछ हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। और ये हम लोग के सामने तो मतलब बोल देते हैं कि मोबाइल यूज नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ हम्म। पेरेंट्स कंप्लेन भी करते हैं कि मतलब घर में मोबाइल और खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान देता है, घर में नहीं रहता है। और मैम ये सेकंड पॉइंट में जो है, जो पानी पीने वाला और पौष्टिक आहार, जब भी बच्चे को हम्म। पैसा मिलता है तो वो बाजार से कुछ चटपटा मतलब खाने का प्रयास करता है। हम्म। वो पौष्टिक चीज वैसा नहीं जो खाने का प्रयास करता है। ठीक है धनंजय जी, मैम। मैं इस पे बात करती हूँ। हीरा देवी। हीरा जी। जिनेंद्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र मैम। आवाज जा रही मैम? जी आ रही है। मैम मैं हम भी संस्कार के पॉइंट बच्चा को सभी बता दिए हैं, हम्म। लेकिन उसमें जैसे कि एक दो मतलब जैसे कि बच्चा नहीं कर रहा है। एक दो जैसे कि बच्चे नहीं कर पा रहे, एक दो पॉइंट नहीं हो रहे। एक एक दो पॉइंट नहीं कर रहा, जैसे कि गलती जैसे होता है बच्चा से ना, लड़ाई करता है तो माफी नहीं हम्म। मांगता है। तो बच्चा को जैसे बोलते हैं कि माफी मांग उससे मांगना, तो हम्म। बोलेगा कि हम क्यों माफी मांगेंगे, पहले उसको बोलिए। हम्म। और जब उधर साइड का बच्चा को बोलते हैं तो बोलेगा कि पहले उसको माफी मांगने बोलिए। ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट? हाँ बाकी सारा पॉइंट तो कर रहा है, और नहाना वाला, नहाने का वाला थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा उतना नहा के मतलब नहीं आता है। जी। और बाद बाकी में सब करता है बच्चा, होमवर्क ठीक बना है। के लाता है। ओके। ठीक है हीरा जी, अच्छी बात है। मुकेश किसकू जी बाकी थे? मुकेश जी। जोहार जय जिनेंद्र मैम। जोहार जय जिनेन्द्र। मैम संस्कार पॉइंट तो मैं डेली हुआ मैम, जैसे हिंदी हम लोग का इधर कठिनाई था मैम, क्योंकि संथाली बच्चे हैं। हम्म। तो इसी संस्कार के बोर्ड से बारीकी से पढ़ाते हैं, जैसे कि नियमित स्नान करना एवं अपने दांतों की सफाई करना, किसी एक बच्चे को बोलते हैं और बाकी सारे बच्चे बुलवाते हैं।
तो इस ठीक तरह है। होता है मैम। और काम भी हो बहुत बढ़िया हुआ है मैम, लेकिन एक दो पॉइंट है। अ, जी मुकेश जी। हेलो, आवाज आ रही हाँ है मैम? जी। जी अभी आई। नेटवर्क कट गया था मैम। कोई बात नहीं। जैसे होता है ना मैम, पेड़ पौधे की प्रति दया भाव एवं सहानुभूति, इसमें जो है बच्चे लोग देखते हैं कि दतून से धोते हैं, तो हमने बोले कि दतून से धोते हैं। फिर बकरी या तो मवेशी जो है घर में, उसके लिए भी कुछ पेड़ को काट के लाते हैं मैम। और बाकी लकड़ी उकड़ी तो काटते ही हैं, तो बोलते हैं नहीं हो पाएगा। फिर मम्मी पापा बोलते हैं ऐसा कुछ मैम। और इसमें जो है नहाने की एक होता है मैम। तो नहाना जैसे मैम बहुत से होते हैं। नहीं है मैम, जैसे बोले तो एक सरिता देवी ने कोई बोली थी कि गढ़ा नाला में नहाना होता है, इस कारण से भी नहीं नहाते हैं बच्चे। और घर में साबुन वगैरह भी यहाँ उपलब्ध नहीं होता है मैम उतना अच्छा से, क्योंकि बहुत तरह के आदमी होते हैं मैम, और बोलने भी जाते हैं तो फिर हम ही को फिर उसमें आता है मैम ऐसा कुछ, ऐसा कि बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखिए, साबुन नहीं मिल रहा है, उनके पास सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी तो मिल रहा है। और ठंडे पानी से पानी नहाने से मिल रहा कोई, है मैम। हाँ, तो ठंडे पानी से नहाने से भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको पानी में बैठे नहीं रहना है। वो तो आप ठीक है मैम, ये लेकिन थोड़ी चीज वैसे सिखाइए कि ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, कोई बुराई नहीं है, और एक बार शुरू करेंगे तो आदत बन जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, उनके थोड़ा। कल्चर में तो होगा कुछ ना तो कुछ ठीक है मैम। बदन पे लगाने वाला। भाई साबुन नहीं है वो वो अलग तो बात है, ठीक कि उनके कल्चर में कुछ तो होगा कि जो वो बदन पे लगाते होंगे तभी ना जी नहाते। सर, जी सर, होता है सर। होता है सर। मैं ये करना चाहता हूँ सर, जैसे बिजी कर देते हैं बच्चे लोग को। पापा को कहीं जाना है तो ऐसा बच्चे लोग को बिजी कर देते हैं, खाना बनाने में या तो झाड़ू लगाने में, बर्तन मांजने में, ऐसे कुछ बिजी कर देते हैं। तो बोला मम्मी नहीं थी, जंगल गई थी, इस कारण से मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, बच्चे लोग अपने बताता है सर। सुनिए, इस बच्चा कारण यदि से बता सकता है, इतनी चीजें कर सकता है, तो वो थोड़ा सा इतना भी सीख सकता है कि नहाना उसके लिए जरूरी है, और वो नहा ले। हमको बच्चों को यहीं से, देखिए, यही टाइम है जब आप उनको अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, और यहाँ पे अच्छी आदतें पड़ गई तो वो सारी जिंदगी काम आएगी। हम इसीलिए जितना, इस पे मेहनत कर रहे हैं। यस मैम, जितना हो सके हम तो प्रयास तो कर रहे हैं मैम। जी। बहुत हम प्रयास करते हैं मैम, ऐसा बात अच्छा नहीं है अभी। कि सिर्फ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जी करके भी मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे लोग के कि अभी जो है अभी कुछ तुम लोग को करना बनना है, मतलब प्रेरणा करते हैं मैम, ऐसा जी नहीं है। जी जी जी। ठीक है। जी धन्यवाद मैम। कोशिश अपनी जारी रखिएगा। बिल्कुल अभी मैम। जो चीज मोस्टली मोस्टली सबके इसमें सामने आई है कि एक तो नहाने का प्रॉब्लम है ना। तो ये बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा, नहाइए, ठंडा पानी से नहाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार 2 दिन, एक दिन 2 दिन लगेगा, लेकिन एक बार यदि ठंडे पानी से नहाने की आदत पड़ गई ना, तो उसका शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेगा, उसको बुखार कभी नहीं आता है। उनको पॉजिटिव पॉइंट सिखाइए, बताइए कि आप यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा, है ना। कोशिश करने दीजिए, एक बच्चा नहा के आता है, दूसरे दिन दूसरे को बोलेगा, उसकी बताइए कि आज नहा के आया, इसने कोशिश की, कल और कितने हिम्मत करेंगे। तो इस पे फर्क पड़ सकता है, आप थोड़ा सा रोज इस पे काम करिए। दूसरा, गुस्सा करने का जो है ना, अभी गुस्सा उनको क्यों आता है, गुस्सा उनको बताइए कौन करता है। जिसके अपने बस में कुछ नहीं होता है, गुस्सा कब आता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है, आपके बस में कुछ नहीं है, तब आपको गुस्सा आता है। उनसे पूछिए कि आपको जिस बात पे गुस्सा आ रहा है, आप उसमें ये सोचिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जिस वक्त गुस्सा आ रहा है उनको बोलिए पहले 10 तक गिनती गिनिए, और जैसे उन्होंने बताया कि गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल सही तरीका है। उनको बोलो बहुत गहरी सांस लो, 10 तक गिनती गिनो, फिर उसको छोड़ो। धीरे धीरे अपने आप को शांत रखो, सोचो। या तो यदि उस वक्त ऐसा लगता है, उनको बोलिए कि आपको जो अच्छा लगता है उसका नाम लेना शुरू कर दो। मम्मी अच्छी लगती है, पापा अच्छे लगते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा है, वॉट एवर।
तो दिमाग जब किसी और जगह पे जाएगा, किसी अच्छी बात पे जाएगा, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है ना। तो ये दो चीजें उनको सिखाइए कि गुस्सा क्यों आता है और कैसे उसको कंट्रोल करना, है ना। तीसरा बताइए, मैंने आप लोगों को बहुत सारी उसमें सिखाया था कि बच्चों को कहानियां सुना के हम कुछ अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, जो हम सीधे सीधे आप बोलेंगे तो नहीं समझेंगे। कहानी में जब ये चीज आती है तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प करते हैं। तो ऐसी कहानियां ढूंढिए जिसमें व्यक्ति का बर्ताव ऐसा है कि जो गुस्सा नहीं करता है, अच्छा है, और उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक कहानी चुरकी मुर्की दो बहनों की कहानी थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। सुनी है किसी ने? दो बहनें थी, चुरकी और मुर्की। चुरकी जो थी वो छोटी थी। वो जब एक गांव से दूसरे गांव किसी अपने मतलब दादी वगैरह को मिलने जाती है, तो रास्ते में उसको पेड़ मिलता है, तो वो पेड़ के आसपास जगह साफ कर देती है। जानवर मिलता है तो उसका पूरा जहां बंधा होता है वो शेड साफ कर देती है। वो इस तरह से रास्ते में जितने लोग मिलते हैं उनको मदद करती जाती है। उसके बदले में जब वो वापस आती है तो सब लोग उसको कुछ ना कुछ देते हैं, है ना। पेड़ फल देता है, गाय दूध देती है, इस तरह से वो बहुत सारा सामान लेके घर आती है। लेकिन जब उसकी दूसरी बहन, बड़ी बहन मुर्की जाती है, तब वो सबसे गुस्से से बात करती है, मैं तुम्हारी सफाई क्यों करूं ये। तो जब वो वापस मुड़ती है तो उसको उसी तरह से गाय लात मारती है, पेड़ से कांटे गिरते हैं उसके ऊपर, उसको लगते हैं। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा सामने मिलेगा। इस तरह की कहानियां आपके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेगी। बच्चों को कहानियां सुना के समझाइए कि गुस्सा नहीं करते हैं या आप दूसरों की मदद करते हैं तो कैसे फायदे होते हैं। अभी आपको इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आती होगी, बहुत कुछ होगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी पढ़ाई के साथ आपकी पढ़ाई में भी कुछ ऐसे बात आती होगी, तो उनसे सिखाइए उनको कि गुस्सा क्यों नहीं करना। और नहीं करने के लिए पहले आप, और अपशब्द बोलने के लिए आप उनको समझाइए। हम जब भी जो भी बोलते हैं उसका असर हम पर भी होता है ना। आप एसिड होता है, एसिड को जिस बर्तन में रखोगे सबसे पहले एसिड उस बर्तन को अंदर से जलाएगा, है ना। सबसे पहले उसके ऊपर असर होता है, उसके बाद वो दूसरों पे। तो यदि हम किसी के लिए अपशब्द यूज करते हैं तो पहले वो हमारे अंदर आते हैं, तो उसकी बुराई पहले हमारे पे असर करेगी, फिर दूसरों पे असर करेगी। हम यदि किसी को गाली देते हो पहले हमको लगती है, बाद में दूसरों को, क्योंकि वो पहले हमारे दिमाग में आई, हमारे मुंह से निकली। उनको ये चीज सिखाइए, क्योंकि ये हमको ही बुरा बनाएगा। ये इससे हम हमारा नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। हम किसी को बोल दे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये गौतम बुद्ध का एक मतलब किस्सा है कि एक बार बुद्ध भगवान जा रहे थे, रास्ते में एक इंसान मिला, उसने बहुत बुरा भला कहा भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने सुन लिया और आगे निकल गए। उनके शिष्य पीछे चल रहे थे, उनको गुस्सा आ गया। तो भगवान बुद्ध को बोलते, वो आपको इतना कुछ बोल गए, आपने सुन लिया, आपने कुछ कहा नहीं। तो बोलते कि वो मूर्ख है, उनको नहीं समझ है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात को मैंने लिया ही नहीं। बोले यदि आपको कोई कुछ देता है तो आप लेते हैं तो वो आपके पास आता है, मैंने उनकी कोई बात ली नहीं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए जो है वो उनका बोला हुआ है, उनको असर करेगा, मुझे नहीं। उनको सिखाइए गलत बातें नहीं करे। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे तरीके इस तरीके से हो सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है? पॉसिबल है सिखाना? यस और नो? यस मैम। जी मैम। कोशिश जी करके मैम। देखिए इस पे कैसे काम होता है। ठीक है। उसके बाद एक था मोबाइल और जंक फूड, जो बात की धनंजय जी ने। मोबाइल का उपयोग करते हैं, गेम खेलते हैं, है ना। उनको, बच्चों को बताइए कि मोबाइल उपयोग करने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोस्टर ऐसे मिल जाएंगे। हमने पिछली बार की थी। मैं ऐसे एक दो पोस्टर है, मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में। आप वो बच्चों से ड्रॉ करवाइए, बनवाइए और उसको क्लास में लगवाइए, ताकि वो रोज देखे और उस बात को समझे कि हम ये गलत कर रहे हैं, इससे ये नुकसान होगा, है ना। मोबाइल यूज करने से आंखें खराब होती, दिमाग के अंदर एक्चुअली हम किताब पढ़ें तो हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं हम वो सोचते हैं, दिमाग में उसके चित्र बनते हैं। मोबाइल में ऑलरेडी चित्र होता है और वो कुछ बहुत कम सेकंड में बदल जाता है, उससे हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो बच्चों को इन सारी चीजों को बताइए। ठीक है, हम इसके बारे में मतलब मैं कोशिश करूंगी जितना मुझे मिलता है पोस्टर वगैरह आपको शेयर करूं, ताकि आप बच्चों को समझा सके। मोबाइल, दूसरा एक और होता है कि मोबाइल आपके नजदीक या आसपास ज्यादा टाइम रहता है, तो वो जो वेव्स कैच करता है, उसको कैच करने से आपके बॉडी के ऊपर कितना फर्क पड़ता है।
है ना। कैंसर की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई, मोबाइल आने के बाद बढ़े कैंसर के केसेस। तो बच्चों को बोलिए मोबाइल को जितना अपने शरीर से दूर रखेंगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है। तो ये थोड़ी कुछ चीजें हैं जो बच्चों को उसके पॉइंट्स है वो बता सकते हैं। दूसरा, जंक फूड जो बच्चे बाजार से पैकेट खरीद के खाते हैं उनको बताइए उसके अंदर तेल और नमक इन दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और क्वालिटी बहुत गंदी होती है, कि जो आपके शरीर को बीमार करती है। आजकल बहुत सारी पेट की तकलीफें लोगों को होने लगी है, उसका कारण ही ये है कि ये जो जंक फूड होता है उसकी वजह से उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। उनको बताइए आप लोग, मतलब मैंने आपसे भी कहा था कि आप लोग कुदरत के नजदीक रहते हैं, आप जंगल वाले लोग हैं, है ना। तो आप कुदरत के नजदीक रहते हैं तो वो चीजें, फल वगैरह ज्यादा खाएं। पैसे मिले यदि 10 रुपया, तो पैकेट खरीदने की जगह केला खरीदे, संतरा खरीदे, वो खाए तो वो ज्यादा ताकत देगा। जो फ्रूट्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। तो उनको बोलिए आप वो खाना खा के बीमार पड़ना चाहेंगे या ये खाना खा के अपनी सेहत सुधारना चाहेंगे। थोड़ी सी चीजें उनको हर रोज यदि बार बार बोली जाएगी, जैसे हथौड़ा बार बार मारते हैं ना, तो उसका असर होता है कि शेप बदल जाता है लोहे का भी। रेगुलर यदि आप इसको बोलेंगे, ये चीजें बताएंगे तो उन पर असर होगा। ठीक है। अभी किसी का कोई पॉइंट रह जाता है? मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट ले लिए आप सबके जो थे। एम आई राइट? आपके पास तो बहुत अच्छे वो पोस्टर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, इसके संस्कार पॉइंट के ऊपर पोस्टर बना के भी ग्रुप में बहुत बार डाले हैं। अभी फिर से शायद विनय जी ने शेयर किए थे। तो उन पोस्टर्स को बच्चों से बनवाइए, ड्राइंग के पीरियड में बच्चों से बनवाइए। जो अच्छा ड्राइंग करता है उसको बताइए और वो उससे बनवाइए। और वो पोस्टर्स अपने स्कूल में क्लास में लगवाइए। ठीक है। ओके, कर सकते हैं इतना? जी मैम। होगा ये? जी मैम। ओके, थैंक यू। अभी आते हैं पाठ योजना पे। आप लोग पाठ योजना बना पा रहे हैं? जी मैम। बनाते हैं सब? कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, इतनी तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बना लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। बनाते हैं, ओके। प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को पाठ योजना में? अभी एक और चीज है, आपके यहाँ पे पाठ टीका होती है, राइट? ठीक है। पाठ टीका आप लोगों को लिखनी होती है। ये वाला नहीं समझ रहे हैं मैम। नहीं समझे मैं। पाठ टीका ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं मैम। आपने जो कल बताई उसी तरह भी बना रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है, चलिए तो फिर हम इसको अभी छोड़ देते हैं पाठ टीका को। पाठ योजना में किसी को परेशानी नहीं है ना? नहीं मैम। ओके। नहीं। अच्छा, अभी हमने तय किया था सिलेबस। आपका जो सिलेबस होता है उसको पूरा फॉलो कर रहे, मतलब सिलेबस ये होता है आपके यहाँ पे किताब आती है पूरी, जी है ना। मैम। तो आप उसको बच्चे के साथ, पूरी किताब हर बच्चा कर लेता है? जी मैम, लगभग सारे कर ही लेते बच्चे, सिलेबस के अनुसार तो पढ़ा ही लेते हैं सब। अच्छा, किसका ऐसा है कि जो किताब पूरी नहीं कर पाते हैं बच्चे, या कोर्स छूट जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, जिससे कि हमारा जो विषय है वो तो हम पूरा कंप्लीट करवा ही लेते हैं सब। ओके, मतलब तो सिलेबस एकदम। जो तय है साल के लिए बच्चों का, वो लेवल आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है सबका। जी। जी मैम। किसका नहीं होता है? सबको जवाब कुछ देना है। बच्चे, कुछ एक दो बच्चे की जो नहीं करते, तो उस लेवल का वो तैयार नहीं हो पाते। बुक में तो भर लेते दूसरे का देख के, हम लोग बोर्ड में बताते थे और उनको साथ में बताते कॉपी में, वो तो कर लेते हैं। लेकिन उसे फिर बाद में अगर उससे पूछा जाए तो वो नहीं उसका मतलब रिप्लाई दे पाते हैं। जी मैम।
इस तो तरह होता आपको है। उन बच्चों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको लेके थोड़ा सा क्या तकलीफ आ रही है, उनको क्या चीजें नहीं समझ आ रही है, उस पे काम करिए। क्योंकि एक जब बच्चा कंप्लीट करता है, अगली क्लास में जाता है, तो उसको पिछली क्लास का बेस उसका क्लियर होना चाहिए। जो ऐसे बच्चा बच्चे जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप, तो एक उनका, बाकी बच्चे जब दूसरा कुछ खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस वक्त उस उन बच्चों को लेके बैठ के वो चीज कंप्लीट करवाइए। आप थोड़ा सा मैनेज करिए अपने टाइम में और वो चीज उनसे पूरा करवाइए। कोई भी बच्चा आगे बिना कंप्लीट किए आगे नहीं जाना चाहिए। कर पाएंगे? होल हार्टेडली यस और नो बताइए मुझे। कर मैम पाएंगे तो हाँ। जी मैम नहीं? कोशिश मैम कोशिश करेंगे। मैम जो जैसे बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है तो उस सबको ना पीछे से ही करवाते हैं, और जो कर पाता है उसको थोड़ा थोड़ा आगे करके इस तरह करवाते हैं मैम। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर और टीचर ऐसे हैं कि उनको टाइम के अंदर काम खत्म करके आगे भेजना है, नहीं तो किसी की जिंदगी का सवाल जी मैम। है ना? पीछे पड़ के भी बच्चों से करवाना है हमको। ओके। आ एक हमारा था दिमागी कसरत, आपने पूरी देखी पीडीएफ? जी जी मैम। मैम। मैम अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी कसरत है जिसका आपने अपनी कक्षा में उपयोग नहीं किया? सिर्फ एक कलर वाला जो है वो नहीं करवाया, बाकी सब करवाया है। कौन सा नहीं करवाया? मैम आप क्या थोड़ा सा पीडीएफ निकालेंगे क्या इसमें? नीरज जी, दिमागी कसरत वाली पीडीएफ ओपन करेंगे प्लीज? ये लेफ्ट और राइट की समझ सबको है? निशा जी? ये लेफ्ट और राइट ब्रेन का कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? जी मैम। ओके, प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी मैम ये करवाए हैं बच्चे से। करवाते हैं, हाथों वाली मैंने बहुत सारी सिखाई थी। जी जी मैम। मैम। उस वक्त करवाई थी, फिर छोड़ दिया, अभी भी करते हैं? नहीं मैम अभी भी करते तो हैं। जी मैम। करते हैं सब लोग? छोटा बच्चा लोग से करवाते हैं मैम। ठीक है। निकले हुए रोज। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये बॉल वाला? एक बार करवाए हैं। बाकी लोग? ये नहीं सब लोग? करवाए हैं मैम। क्यों? क्यों? उस टाइम गेंद नहीं था इसलिए। हार हुआ। बॉल। गेंद उस टाइम नहीं था तो उसके बाद कभी भी ले जाके करवा सकते, किसी भी बच्चों को बोले ले आइए, सब बच्चों के पास होती है। गेंद ना मिले, आपके बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसपे गोल कोई भी फल लगा हो, उसको ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए गोल, जो चीज आपको मिल जाए। कुछ नहीं मिलता तो कपड़े का गोल बना लीजिए, उसके ऊपर धागा बांध दे, सुतली बांध के उसका गोला बन सकता है। गोला बनाने के अभी लिए तो सबको बहुत सारी बॉल चीजें मिला है मैम। अवेलेबल है। एक बात याद अभी सबको रखिए बॉल अपनी मिला है जिंदगी। मैम। जी, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखिए, कभी भी किसी चीज के लिए ये मत सोचिए कि नहीं होगा, ये सोचिए कि कैसे होगा। अपने खुद के लिए भी आपको यदि आगे बढ़ना है ना, तो ये सोचिए कि कैसे होगा, ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है।
सोच लीजिए आप, तो कुछ भी काम हो सकता है। ये कितने लोगों ने नहीं करवाई है? प्लीज अनम्यूट करके बताइए मुझे। हम नहीं करवाए मैम। ओके, और सब लोग जवाब दीजिए मुझे प्लीज। सरिता जी, यशोदा जी, लालमणि जी, वीणा जी, उषा जी, निशा जी, बबीता जी, मुकेश जी, सब लोग जवाब दीजिए। नहीं कराए मैम, लेकिन करवाएंगे। नहीं करवाए मैम, करवाएंगे। नहीं करवाए। मैम हम करवाए हैं, गोल मतलब गोल बना के और गेंदा को एक दूसरे को मतलब हाथ में, एक हाथ में देने के लिए नहीं, ये दिखाए जो थे। सामने दिख रहा है उसमें कैसे करना है? पहले दो हाथों से दोनों एक साथ, फिर एक हाथ से सीधा और एक हाथ से ऐसे गोल को घुमाना है बॉल को। जी मैम। एक हाथ से सीधा और एक हाथ से राउंड में घुमाना है। चार तरीके बताए थे। और एक हाथ, दोनों एक हाथ से, दोनों हाथ से अलग अलग डायरेक्शन में भी बनवाना है बॉल से, इस तरीके से करना था। चलिए अभी इसको प्रायोरिटी पे लीजिएगा। आपको सबको पीडीएफ शेयर करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आप ये सारी चीजें करवाएं। अभी ये चीजें रुकनी नहीं चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, एक बार करवा के नहीं, उसको आगे भी करवाना है, ठीक है? ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। जी मैम, ये करवाए हैं। ओके, हम भी सबने करवाए। करवाया? ये हम वाला भी सब करवाए। करवाए हैं मैम। एक बार करवा के छोड़ दिया, दोबारा नहीं किया? जी। नहीं मैम, इसका टीएलएम बना के रखे थे, इसी तरह करवाते थे। ओके, आप है ना पूरी हफ्ते 15 दिन की प्लानिंग बना लीजिए कि एटलीस्ट 2 दिन में एक बार कोई एक एक्टिविटी हो, ताकि उसका नंबर फिर अगले 10-15 दिन में आ जाए। जी मैम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सुनो थप्पा करवाए। ये करवाए याद है हैं। इसमें क्या करना था? जी मैम, इसमें दोनों एक बार में सिबलिंग। बोल, 13 में जाएगा। याद है कुछ इसमें क्या करना था? जी इसमें मैम। एक और बोलना है, दोनों में हाथ रखना है। नंबर लिखा हुआ है मैम, और दोनों हाथों को रखना है, किसी नंबर को बोलना है, दोनों साइड में रखना है जी, उसको। दोनों तरफ ढूंढना है उस नंबर को, और दोनों जी हाथ एक साथ वहां जाना चाहिए, है ना? सुनो और तब तब, और जहां सुना वहां तुरंत उस पे टैग होना चाहिए, इमिडिएटली होना चाहिए। किया है नहीं किया है? ये किए तो हैं हमारी ये मैम बोर्ड में। नहीं, स्कूल में कॉपी में। सबने नहीं किया लग रहा है। मैम कॉपी में। हम तो किए हैं मैम। ओके, बोर्ड में नहीं, बच्चा छोटा। ठीक है, चलिए अभी आपकी नेक्स्ट लिस्ट में इसको भी ऐड कर लीजिए, नहीं किया है उन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी प्लीज। रंग मिलाओ। किया है नहीं किया है? ओके जी मीना मैम। जी। जी, नहीं किया है। ये है। धनंजय जी ने करवाया है। और मैंने इसमें कहा था कि आपके पास यदि इस तरह की ये बॉल्स या ऐसे कुछ ये नहीं है, तो आप ढक्कन बॉटल से। के ढक्कन ले सकते हैं, आप दो अलग कलर के पत्थर ले सकते हैं, बटन ले सकते हैं, कौड़ी ले सकते हैं, आपको जो चीज मिल जाए उससे करिए। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, सिर्फ 2-3 लोगों ने किया है इसको। गलत बात है ये। मैं इतनी सारी चीजें बताती हूँ, आप यदि उसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा?
ये हमने फरवरी में किया था, मैं आपसे 8 महीने के बाद पूछ रही हूँ। महेश जी किया है, वेरी गुड। मैम हम इसका दूसरा तरीका से बताए थे बच्चों को। ओके, ठीक है। चलिए, जिनका बाकी है अभी नेक्स्ट टारगेट रखिएगा, आप किस चीज से करवाएंगे देख लीजिएगा। कुछ नहीं मिलता है ना तो आप जैसे वो चने और दूसरा कोई वो ले लीजिए साबुत, वो जिसको बच्चे पकड़ के, अलग अलग दो चीजें चाहिए, कंचे होते, बहुत सारी चीजें मिल सकती है आपको करवाने के लिए। जी मैं करवाई जमीन पर गोला बना के और गिट्टी और ढक्कन लेके, एक में बिल्कुल। एक में ओके, ढक्कन। वेरी गुड निशा जी, आपके पास जो आसपास अवेलेबल है उससे करवाइए, एग्जैक्ट यही चीज चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसमें था एक तरफ एक जैसे बॉल, दूसरी तरफ दूसरे, और एक से दूसरे में कलर डालना है। इसमें क्या होता है, थोड़े के बाद कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि मैं कौन सा किधर डाल रहा हूं, यहां से ग्रीन उधर जा रहा है कि रेड उधर जा रहा है। ये नहीं किया, नहीं किया है ना। महेश जी ने किया है, मीना जी ने किया है, ओके। देखिए, नहीं ये के सारी चीजें ऐसी है जो दिमाग को तेज करने वाली है। धनंजय जी ने किया है, ओके। मैम इनसे बोलिए कि जो भी एक्टिविटी करते हो उनका वीडियो बनाए। जी, कुछ लोग खाली बोलते हैं किए हैं, बाकी जब पूछते हैं तो कुछ भी नहीं। विजिट के दरमियान जब पूछा जाता है तो नहीं बताते। अगर करते हैं तो फिर वीडियो क्यों नहीं भेजते? अब जब भी आप करिए, फोटो खींचिए, वीडियो भी बनाइए और उसके साथ लिखिए कि ये कौन सी एक्टिविटी में, हमने सबको नाम भी दे के रखे हैं, तो आप उसमें लिख के बताइए कि हमने ये वाली एक्टिविटी की है। ठीक है, सबके वीडियो फोटोज चाहिए मुझे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। याद है इसमें क्या करना है? लेफ्ट वाला है, उसमें बीच में जिस तरह से कलर आ रहे हैं उस तरह से उंगली रखनी है साइड वालों पे। जैसे सबसे ऊपर ग्रीन और येलो है, तो लेफ्ट साइड का हाथ ग्रीन पे जाएगा, राइट साइड का हाथ येलो पे, है ना। उसके बाद रेड और ब्लू है, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट उंगली रेड पे जाएगी और राइट उंगली ब्लू पे जाएगी। महेश जी किया है, वेरी गुड। और किसने किया है? किसी ने नहीं, गलत बात है। बनाना बहुत आसान है, आप बच्चों को गोले बना के भी करवा सकते हैं। किसी भी बच्चे को दो, बच्चे खुश होके बनाएंगे, कलर करेंगे, आपके लिए रेडी करेंगे टीएलएम। उनको खेलना होगा तो जरूर करेंगे, आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना है, करवाना है, शुरुआत करनी है। बच्चों से करवा लीजिए, आपको खुद को टाइम नहीं मिलता बनाने का तो किसी बच्चे को बता दीजिए, वो भी बना के दे देगा। लेकिन आप करिए, वीणा जी जी हम किया है, करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, राइट साइड वाला जो पिक्चर है उसमें ये क्या करना वीडियो है? कौन बताएगा इसमें क्या था? हाथ से मतलब बिंदु पर एक हाथ से राउंड करना। एक हाथ से दो, एक दो, एक बिंदु के ऊपर उंगलियां रखनी है और क्या दूसरे मैम हाथ दोनों को हाथों से कसरत कसरत करना मैम? हाँ, दोनों हाथों से एक करना है, हाथों दोनों से एक दिमाग की राउंड। कसरत है। एक का आकार बना रहा है, एक गिनती कर रहा है ना। बहुत जी सिंपल चीज है, आप ये आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बिंदु बनाने हैं और एक गोला बनाना है। आप बोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, आप नोटबुक में भी बना सकते हैं।
बच्चों से बोलिए, बच्चे नोटबुक में बना लेंगे, वो 2 पेज पे करके खुद कर सकते हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी ये किया है। जी मैम। ओके। जवाब दीजिए सब लोग, ये किया है नहीं किया है, याद है क्या करना था? जी मीना जी वेरी गुड। बाकी लोगों ने? उषा जी किया है। ओके, महेश जी ने किया है। बाकी लोगों ने नहीं किया है। मुझे बताइए, जब आपके बच्चे होमवर्क नहीं करते तो आप क्या पनिशमेंट देते हैं? सुल्तान जी करवाया है, ओके। अंजू जी करवाया है, वेरी गुड। सुनीता गौड़िया जी ने किया है, सविता कुमारी जी ने किया है, बढ़िया। सविता कुमारी जी किया है, ओके। अभी आपके जो बच्चे काम नहीं करते तो आप क्या पनिशमेंट देते हैं? लालमणि जी ने किया है, ओके। मैम पनिशमेंट नहीं देते हैं, अपने सामने फिर से लिखवाते हैं। अभी मैं आपसे कैसे करवाऊं? मुझे बताइए, मैं आपसे ये सारे काम कैसे करवाऊं? मैं बहुत दूर बैठी हूँ और मैं सिर्फ आपसे बोल सकती हूँ, पूछ सकती हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया है वो नोट डाउन कर लीजिए सारा, इसलिए फिर से मैंने पीडीएफ डाली थी। अभी इस पीडीएफ को संभाल के रखिए, अपने पास नोट डाउन करके रखिए और एक नोटबुक में ही सारी चीजें ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको स्कूल जाए तो याद आए कि हमको क्या करवाना है। यस मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये एक समान चिन्हों से अलग अलग चित्र बनाना। जी मैम, ये हम भी करवाए हैं। ये ओके, करवाइए, मैम हम भी करवाएं। इसको वेरी गुड। डालें बना के। ओके हम भी वेरी गुड। जी चलिए, मैम। ये बहुत सारे लोगों ने किया है, ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए, वो भी ऐसा ही था, इसी का सेम एग्जाम्पल था, एक्स करके, है ना, एक्स बना के उसकी बहुत सारी चीजें। जी मैम। इसको करवाए, भी ये वाले तो बनाए। ओके, जी बढ़िया, मैम, अच्छी ये बात। में अच्छी बात है, करवाए। चलिए। कुछ एक चीजें होती जो सब लोग करवाते हैं, लेकिन काफी सारा कुछ है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ये करवाए नीरज जी वो भी नेक्स्ट पे भेजे थे चलिए। मैम। हाँ जी। खड़ा और आड़ा एक साथ। हम करवाए मैम। ओके। जी मैम, हम भी करवाए हैं मैम ये। ओके, बाकी लोग? पाए थे सर, मेरा दिमाग से निकल गया था। चलिए, जिसने नहीं किया है, जी वीणा जी ने करवाया है, ओके। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये बॉल, पासिंग द बॉल, बच्चों को साथ में मिला के सबके हाथ में एक एक बॉल होगा। आप बॉल की जगह कोई भी चीज दे सकते हैं, कुछ ना मिले तो अखबार का क्रम्पल करके उसको बॉल बना दीजिए, कागज का बॉल बना लीजिए। ठीक है, रस्सी मिलती है उसका गोला बना लीजिए, जो मिलता है। और ये मैम, लेकिन दूसरे तरीके से करवाए थे। दूसरा तरीका से पासिंग बॉल मैम हम करवाए। भी दूसरा तरीका से नहीं, दूसरे तरीके से नहीं, इस तरीके से, क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को काम करवा रहा है। एक एक ही बार इस हाथ से इस हाथ में लेके फिर देना है, तो ये क्रॉस होगा बार बार, दिमाग क्रॉस होंगे, आपस में कनेक्शन क्रॉस होता है ना। जब देना है तब हाथ क्रॉस करके फिर अपने हाथ में आ गया तो फिर इस हाथ से इस हाथ में लेके फिर देना है बॉल, है ना। हम्म। सपोज राइट से दिया
लेफ्ट से लिया, बाजू वाले ने दिया, वो फिर राइट में लिया, फिर दिया। ये इस तरह से करना है ताकि बच्चों के दिमाग की दोनों कनेक्शन वायर ज्वाइंट हो, इसलिए ये सिखाया था। जी मैम। अभी इसको इसी तरीके से करवाइएगा। ओके सुनीता जी, बढ़िया। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसमें था एक हाथ से बॉल घुमाना और एक हाथ से ड्रॉ करना या पजल सॉल्व करना। ये नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया शायद। नहीं किए मैं। मैम नहीं नहीं करवाइए। गलत बात है ना? जी। सबको करवाना है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सेकंड वाला करवाए, ओके। दोनों दिमागों की कसरत, एक हाथ से जहां पे हाथ है कलर है वहां पे, और एक हाथ से जो गोले में कलर है उस पे सेम कलर जाना चाहिए। गोले में जो चल रहा है वही कलर का हाथ लेफ्ट हैंड से उसी कलर पे रखना है। आप वहां पे सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। समझ आया था? राइट हैंड जैसे पहले पे। ओके महेश जी, सब करवाया महेश जी ने, वेरी गुड। है ना? जैसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, उल्टा एस लिखा हुआ है, पहले ग्रीन है तो लेफ्ट हैंड ग्रीन पे जाएगा, फिर येलो है तो लेफ्ट हैंड येलो पे जाएगा, फिर रेड पे, फिर ग्रीन पे, फिर येलो पे। समझ आ गया ना? जी। अभी करवाइएगा इसको। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये दोनों हाथों से ये जो भी डिजाइन बनाई है उसके ऊपर हाथ घुमाना है, या ढक्कन के ऊपर रख के, मतलब उंगली से सेम शेप बच्चे उसके ऊपर उस पे हाथ घुमाएंगे। जो पिक्चर दिख रहा है उसमें ढक्कन लिया है, आप उंगली से डायरेक्ट करवा सकते हैं, आप ढक्कन रख के करवा सकते हैं, पर उसी शेप में दोनों हाथ चलने चाहिए ताकि दोनों दिमाग में वो बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा। करवाया नहीं करवाया? बस जमीन जमीन पर करा। नहीं किया है? नहीं मैम, एक बार जमीन में करवाए थे, उसके बाद नहीं करवाया। अभी मुझे लगता है, मुझे यदि शुरू से अभी तक के सारे निकालूंगी ना, बहुत सारी चीजें निकलेगी जो नहीं करवाया है। मैं नया आगे सिखाने की जगह मैं इसी को रिवाइज करवाऊं आपको कि इतना सारा बाकी है ना? मैं होमवर्क दिखाऊं कि इतना सारा पाइलअप हुआ है, हमको ये करना है। ठीक है, जिसने नहीं किया है प्लीज करिएगा। नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी प्लीज। नीरज जी नेक्स्ट एक पहेली थी, ये हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। नीरज जी इससे नेक्स्ट इस तरह की पहेली आपने बच्चों को पूछी कोई? नीरज जी नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, पूछे थे। इसके बाद और बाद वाला। ऐसी कोई पहेली आपने बच्चों से पूछी, सिखाई, दिखाई? नहीं? जी मैम। ये वाला। ठीक है जी नीरज जी। मैंने ये बहुत सारी पहेलियां यहाँ पे लगाई थी एक के बाद एक। ऐसी कोई पहेली आपने बच्चों से करवाई? महेश जी बता रहे हैं करवाई है। जी मैम बाकी लोग? करवाए थे। सुल्तान जी ने करवाई है। मैम जी इस तरह बुक में भी दिया हुआ है, बताइए मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट। ऐसा कुछ बताया, ये रीजनिंग वाला था। महेश जी करवाए हैं, ओके। ऐसा कुछ बच्चों से करवाया नहीं करवाया? याद आया आपको इसमें क्या किया था? लालमणि जी ने करवाया है, ओके। याद आया किसी को क्या था? मैम एक बार फिर से बता दीजिए।
कोशिश करिए जवाब ढूंढने की, क्या आएगा जवाब? 6×3 = 18, 5 चौका 20 वेरी गुड। है ना मैम? 7×2 = 14। ब्लैक और व्हाइट जो है उनके आपस में नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन है ना। ऊपर वाले में 6 काले और 3 सफेद है, तो 6×3 = 18। उसके नीचे वाले में 5 सफेद और 4 काले, तो 5 चौके 20। तो सब उसके नीचे वाले में 7 सफेद और 2 काले, तो क्या आएगा? 7×2 = 14। ये रीजनिंग वाले सवाल थे, आप लोगों ने खुद ने सॉल्व कर यस लिया, हमने मैम। डिस्कस किया, फिर भूल गए आप। हम गली बच्चों से मैम करवाए। नहीं भूले। हाँ। लेकिन बच्चों से करवाया नहीं है, गलत बात है ना। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अब यही सब का प्रत्येक दिन डालेंगे वीडियो में। ठीक है, अच्छी बात है। इसका रोज एक याद आया किसी को ये? जी मैम। जी मैम। ऐसा कुछ यहाँ सिखाया एक बच्चों को? जी इसकी तिल्ली से बनाना। खुद में समझ में आ गया, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताए। ठीक है नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये भी नहीं करवाया, जबकि मैंने कहा था ये तो मोबाइल में हम सब लॉक लगाते हैं, हर रोज यूज करते हैं पैटर्न। के करवाए जी हैं। मैम। लाल बनी जी ने करवाया है, वेरी गुड। करवाए। ओके नीरज जी नेक्स्ट। वो इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलिए। ये करवाया ऐसा कुछ बच्चों से? यस और नो? मैं रास्ता ये लकीर बिना नहीं करवाया है ना। इस चित्र को किसी लकीर को काटे बिना बनाना है, हमने सीख लिया था, याद है? नहीं। जी मैम। ठीक है, बच्चों से करवाया नहीं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए, वो लास्ट है हमारी इस पीडीएफ की। जी मैम। ये करवाया? जी। ओके नीरज जी हम पीडीएफ शेयरिंग बंद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे आज ऐसी लगी जिसको आपने बच्चों से नहीं करवाया है। 8 महीने हो चुके इस वेबिनार को किए हुए, है ना। आज मेरे तीसरा और लेना था पर मैं नहीं लूंगी, पहले आप इसको कंप्लीट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट आपका ये अगले एज का ये है, एक तो संस्कार पॉइंट और दिमागी कसरत। जितनी चीजें आपने उपयोग में नहीं ली है उनका अपनी कक्षा में उपयोग करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे या उसका फोटो खींचेंगे और उसको ग्रुप में डालेंगे। ठीक है? जी मैम। जी मैम। आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आप भी यदि कसरत करते तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप भी करिए, बच्चों से भी करवाइए, है ना। मुझे लगता है रिवीजन की जरूरत बहुत सारी है। मैं पूरे साल 1.5 साल के जितने वेबिनार हैं उनको सारा अभी रिवाइज करूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तो अभी संस्कार पॉइंट पे रेगुलर काम होगा, होगा। यस जी। ओके जी नीरज जी। यस मैम।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सी ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। क्योंकि अभी हम ऑलरेडी 20 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है, जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज 20 मिनट एक्स्ट्रा चलना माने एक समीक्षा वेबिनार के लिए कितना गैप होगा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग तो लगा चुके हैं कि आज पहली वेबिनार के लिए हम 20 मिनट लेट हैं। तो और कितने लेट आप लोग चल रहे हैं या हम लोग यहाँ आ, रहे हैं। नीरज जी, उसमें तो मेरा एक अभी पूरा पीडीएफ रह गया, मैंने उसको छुआ ही नहीं, आज मैंने सिर्फ 2 पे ही बात की। जी जी जी। जी। हम थोड़ा इनडायरेक्ट वे में इन लोगों के लिए बता रहे हैं। जब हम कार्यशाला में अपनी 20 मिनट लेट हैं तो आप लोग कितना लेट हैं। तो ये थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है उषा जी। थोड़ा आप आंखों को पूरा खोलें और ध्यान से बात सुने हमारी। तो ये आज जो समीक्षा वेबिनार और जो दिमागी कसरत का जो, और साथ में संस्कार के बिंदुओं पर जो मैम ने बताया है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कितने आप लोग सक्सेस हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और जो आप लोग बता रहे हैं वो हम उस चीज को मान भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद है और पूरा मानते भी हैं कि आज से जो भी आप करेंगे वो एक नए सवेरे के साथ करेंगे। आज ये मान के चलिए कि आज से आपका एक नया सवेरा हो रहा है। तो नई सवेरे में नई उमंग और नई जोश हमें कल से ही दिखना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और संस्कार के बिंदुओं पर हम लोग, हमें लगता है लगभग हम 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं गैप है। उस गैप को हमने अपने भ्रमण के दौरान भी महसूस किया है। तो उस गैप में को हम पूरा करें, कोई ना कोई प्रयोग जरूर अपना वहां पे करते रहें। क्योंकि अगर शिक्षक यदि रचनात्मक नहीं है तो वो फिर शिक्षक नहीं, वो स्टूडेंट ही कहलाएगा। कि अगर आज हम आपको बताएं कि 4 और 3 7 होते हैं, तो 4 और 3 7 तो होते हैं, लेकिन 3 और 4 भी 7 होते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम मानते हैं कि आज से एक नई जोश और उमंग और उत्साह के साथ आप अपना आगे का सफर जारी रखेंगे। हमारे बीच काफी समय से स्कूल के सचिव जी भी उपस्थित हैं, जिसमें सुखदेव प्रसाद महतो जी, तरेसा तुपुन जी, उत्तम कुमार जी। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करके अपना मैसेज इस सत्र में आप रख सकते हैं, इस ऑनलाइन क्लास में रख सकते हैं। सुखदेव जी, तेरेसा तुपुन जी और उत्तम कुमार जी, क्योंकि आप काफी समय से इस सत्र को सुन रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो अगर कुछ आपका मैसेज हो शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच तो आप जरूर से रखें। शायद हमें लगता है कि तकनीकी असुविधा के चलते हमारा संवाद, हमारा मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो पुनः हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। पंच परमिष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना,
मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र में। दूसरे ट्राई मार लीजिए, मेरे पास हम करेंगे, ठीक है, तो कॉल करेंगे हम। हाँ ठीक। शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। है ना। ना चालू करो।